आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य। इसको हम हिंदी बी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है जिसके अंदर से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा सिलेबस। इसके अंदर जो हमारी इकाई 1 है उसके अंदर जो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है हमारा आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय। फिर नेक्स्ट है हमारा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है जो हमारा आदिकाल से मध्यकाल के बीच का जो है वो। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त परिचय जो हमारा आधुनिक काल का है उसके अंदर वो पढ़ना है। और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यानी जो इकाई 2 यानी सेकंड है उसमें हमें भक्ति काल की कविता पढ़नी है जो किसने लिखी है, हमारे कबीरदास और तुलसीदास जी ने। और जो हमारी नेक्स्ट है इकाई 3 उसके अंदर हमें रीतिकालीन कविताओं को पढ़ना है बिहारी और मीराबाई के। और जो हमारी नेक्स्ट यूनिट यानी जो हमारी इकाई 4 है वो है आधुनिक कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की हमें पढ़नी है इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पढ़नी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये हो गया हमारा सिलेबस। और इसके अंदर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपके एग्जाम में इसी जो पूरा पैटर्न जो वो एग्जाम का पैटर्न है आपका, इसी टाइप से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या करने के लिए आएगा, साप प्रसंग व्याख्या। अभी आप ये सोचोगे कि साप प्रसंग व्याख्या कैसी होती है। अगर आपने 12th 11th 10th से ही ये स्कूल में सिखाया जाता है कि साप प्रसंग व्याख्या किस तरीके से करते हैं स्कूल्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी कविता होती है उसके अंदर से 4-5 लाइनें आपको दे दी जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 4-5 लाइनें दे दी गई हैं, इसका आपको मतलब बताना होता है, उसकी आपको क्या करनी होती है, व्याख्या करनी होती है, साप प्रसंग व्याख्या। इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रसंग। ठीक है, और प्रसंग में आपको क्या लिखना होता हो, ये जो लाइनें हैं आपकी जिस कविता से ली गई है उस कविता का नाम, और ये कविता लिखी किसने है मतलब कि उसका लेखिका का नाम या लेखक का नाम। ठीक है, उसका नाम लिखना होता है आपको। और ऐसे होती है साप प्रसंग व्याख्या का। ये पैटर्न मैंने बता दिया आपको। जो सबसे पहला जो आपको पूछा गया है आपका जो हमारा का पार्ट जो है इसके अंदर पहले क्वेश्चन का वो क्या है, रूप निधान सुजान लखे बिन आखिन दीठी ही पीठी दाई है, उखिल ज्यों खर के पुतीरिन में सूल की मूल सलग भाई है, ठोर कहूँ ना लहे ठहरानी में मूंदे माँ अकुला नीमई है, बूढ़त ज्यों घन आनंद सोची दाई विधि बधी असधाई नहीं है। अब आपने ऐसे पढ़ा, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा इसका मतलब क्या। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका जिस चैप्टर से ली गई है, ठीक है, लाइन आपको सबसे पहले समझ लेनी किससे ली गई है। जो लाइन हम मतलब कि जो जिससे लिया गया है वो हमारे घनानंद का जो चैप्टर है कविता जो है उससे ली गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना। अगर आपने अपनी बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी, अच्छी तरीके से आपने उसकी व्याख्या वगैरह पढ़ी होगी, तो आपको ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इससे लिया गया है। तो आप इसकी जो व्याख्या आसानी से कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जो इसी बुक की लैंग्वेज जैसी लिखी गई है कि एक का मतलब आप हर एक शब्द का मतलब बिल्कुल डिट्टो लिखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जो आपने इस लाइनों को पढ़ने के बाद जो समझा है, जैसा आपको समझाया गया है, अगर आप उस तरीके से भी अपनी व्याख्या को लिखते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी व्याख्या यहाँ पे लिख रखी हैं, आप उस तरीके से व्याख्या को लिखते हो यहाँ पे ईजिली, काफ़ी मतलब ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया इस व्याख्या को। तो ये नोट्स आप इसको परचेज भी कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, इसका प्रसंग देखते हैं क्या है हमारा। जो ये पद जो है, ये जो कविता है वो कहाँ से ली गई है, घनानंद की रचना सृजनाहित से आरंभ से लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे बताना है। नायिका द्वारा नायक के प्रथम दर्शन के बाद आंखों और उन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो ये सारी लाइनें जहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे एक जो सखी है अपनी दूसरी सखी से ये बात कर रही है कि जब से मैंने अपने नायक यानी अपने प्रीतम कह लो या कृष्ण जी भी आप कह सकते हो, श्री कृष्ण नायक या अपना साजन, कोई भी आप तीनों वर्ड का यूज़ करके किसी भी एक का वर्ड यूज़ करके आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, उसको देख के उसके मन के अंदर जो भी मतलब उस प्यार जगह है, उनको और देखने की जो तृप्ति जगी है, उस सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उस पर जो प्रभाव पड़ा वो नायक या श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित गायिका या गोपी अपनी सहेली से कह रही है। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो एक सहेली दूसरी सहेली से अपनी मन की बात बता रही है उसको कि उसने जब से अपने नायक यानी या आप श्री कृष्ण भी कह सकते हो उसके सौंदर्य को देखा है, उसके मन में एक अजीब सा मतलब कि
प्यार उमड़ आया है और बार बार चाह रहा है कि उनके दर्शन उसे मिलते रहें। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं कैसे होगी। हे सखी, सौंदर्य के आगर उस साजन को मेरी आंखों ने जब से तनिक सा एक बार देखा है, तब से बड़ी ही अनोखी दशा हो गई है। मतलब कि उसके मन में एक अलग सी अनोखी सी दशा उठाई है। उसके अनोखे सौंदर्य को देखते ही आंखें चकित सी रहकर उसके प्रेम में मगन हो गई हैं। ठीक है, जब से उसने एक झलक ही अपने नायक यानी अपने साजन की देखी है, श्री कृष्ण की देखी है, तो उसके मन में क्या आ गया है, प्रेम मतलब आ गया है। प्रेम ने मेरी बुद्धि के जीवन और समाज के सारे लोक लज्जा लाज भुला दी है। मतलब जैसे होता है ना कि लड़कियों को ज़्यादा शर्म आती है प्यार की बातें करने में या अपना प्यार का इजहार करने में भी काफ़ी ज़्यादा शर्म या लज्जा कह सकते हो आप, वो आती है शर्म हया। लेकिन वो जब से उसने उसको देखा है नायक को, वो जो शर्म हया है वो सब कुछ उसने क्या कर दी है, खो दी है। छोटे बड़े या घर समाज का कोई भी भय नहीं रहा है उसको, उस चीज़ का कोई डर नहीं है कि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं उससे प्रेम करती हूँ तो वो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले समाज वाले क्या सोचेंगे इस बारे में। तो उसका जो भय होता है लड़कियों को या लड़कों को, जिसको भी, वो भय उसके मन से क्या हो गया है, निकल चुका है। ठीक है, जिस कारण से वो क्या कहती है, उस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है, अब मैं खुलेआम सबको बता सकती हूँ कि हाँ मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ। घनानंद कवि कहते हैं कि जब से उस प्रिय की तनिक सा देखा है, उसकी सुंदरता और प्रेम के कारण एक और आश्चर्य भी हुआ है, वह यह कि जब पलक रूपी पर्दे हमेशा गीले रहने लगे हैं। मतलब जब पलक को क्या बताया है, एक पर्दे का रूप बताया है, वो क्या होने लगे हैं, वो हमेशा गीले रहने लग गए हैं। गीले क्यों, मतलब उन आँखों में हमेशा आंसू रहने लग गए हैं, क्योंकि जो प्रीतम है वो उनसे दूर दूर रहता है और उसकी याद में वो हमेशा तड़पती रहती है। आदमी उसकी सुंदरता के प्रभाव से एक बार जो आंखें खुली की खुली रहीं, अब उसे देखते रहने के लिए हमेशा ही खुली रहती हैं। एक पल के लिए भी कभी पलकें नहीं लगती, मतलब कभी भी एक मिनट के लिए पलकें जो है वो झपकती नहीं है, हम जिसे कहते हैं अपनी भाषा में। उस मनमोहन के प्रेम भरी आँखों के तारे कुछ इस प्रकार से लग गए हैं कि अब टालने पर भी नहीं टलते, अर्थात बार बार प्रयत्न करने पर भी आँखें उस रूप सौंदर्य की ओर से हटती ही नहीं है। मतलब एक नज़र जब से उसको देखा है तो मन करता है बस बार बार उसी सौंदर्य यानी उसको ही मैं देखती रहूं, वहाँ से मेरी आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। टालने यानी मतलब कि हटने का। उसकी सुंदरता और प्रेम ने बड़ी ही विचित्र स्थिति बना दी। तो ये क्या होगी, हमारी व्याख्या होगी। अब व्याख्या के नीचे आपको क्या करना होता है, आपको एक विशेष का पॉइंट डालना होता है। उस विशेष में आपको क्या लिखना होता है कि ये जो कविता है कौन सी भाषा में लिखी गई है, कौन से इसके अंदर रसों का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकार का प्रयोग करा गया है, ठीक है, जो कौन से छंद में लिखी गई है, ये सारी बातें। जैसे आप कह सकते हो जो ग्रामर पार्ट होता है ना हमारा, जैसे हमने अलंकार पढ़े, रस पढ़े, आपने 10th 12th 11th में पढ़े होंगे ये सब, ठीक है, वो कौन से रस, कौन से अलंकार, मुहावरे, ये जो भी चीज़ जो ग्रामर पार्ट होता है हमारा हिंदी का, उस चीज़ में कौन सा यूज़ करा गया है इस वाले चैप्टर के अंदर, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप कह सकते हो क्या लिखा हुआ, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बता रखा है, घनानंद की कविता में सुजान पद श्री कृष्ण का भी सूचक या प्रतीक है और साजन। ठीक है, सबसे पहले जो सुजान जो शब्द जो आया है इसके अंदर, उसका मतलब श्री कृष्ण भी है और साजन भी है या नायक भी है। वैसे सुजान व्यवहारिक जीवन में कवि की मतलब बेवफा प्रेमिका का नाम होता है। मतलब जो बेवफा लोग होते हैं जो दूर रहते हैं अपने प्रेमी से, उनका नाम है क्या, सुजान। पद में रूपक, विशेषोक्ति, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग करा गया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, जो जो अलंकार इसके अंदर प्रयोग करे गए हैं वो आपको लिखना होगा। भाषा माधुर्य गुण प्रधान है, बिंबात्मक प्रयोग है, रूप सौंदर्य वर्णित है, दृष्टि का सौंदर्य है, दृष्टि में ही सौंदर्य है। मतलब कि जो आँखों का सौंदर्य के बारे में इसके अंदर बताया है, उनकी आँखों के बारे में बताया है, और जो उनका रूप सौंदर्य है श्री कृष्ण का या उसके नायक का, उसके सौंदर्य का भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। लयात्मक मतलब कि जो ये पद है, जो भी ये काव्य है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा लय में लिखा गया, यानी गाने की तरह इसको लिखा गया। विरह व्यथा भी है। विरह यानी जो बिछड़ा हुआ प्रेमी होता है, वो विरह की अग्नि में जल रहा है, उससे दूर है, वो जो तड़प है वो अलग रहने की, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, खा पाटे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका,
वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। ठीक है, अब ये वर्ड के लाइन आपको ये पता लगाना है कि ये कहाँ से ली गई है, कौन सी कविता है। तो सबसे पहले इसकी लेखिका का नाम लिखेंगे आप सप्रसंग में। यहाँ पे प्रसंग नहीं लिखा गया, आप इसको अपने आप लिखना। ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर आपका आता है तो आपको लिखना होगा प्रसंग। उसमें आप लिखोगे कि ये जो काव्य है आपका किससे लिया गया है, आपका बालिका के परिचय से लिया गया है, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। ठीक है, इसके अंदर एक माता और उसकी बेटी के प्रेम के बारे में बताया गया है। आप इतना लिख दोगे, फिर नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, फिर उसकी व्याख्या करोगे कि इस लाइनों का मतलब क्या निकल के आता है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा जी ने स्त्री जन्य मृत जन्य उदार व्यक्त करते हुए बेटियों को गौरव रूप में अपनाने का संकेत दिया है। मतलब बेटियों के प्रेम के बारे में बताया है। वो अपनी बेटी को जब देखती हैं, उनके खेल कूद जो भी वो एक्टिविटी कर रही होती है, जब उसको देखती हैं तो उनको अपना बचपन याद आ जाता है। उनको अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। उस प्रेम को वो बता रही हैं, व्यक्त कर रही हैं, और वो कहती हैं कि वो ये जो प्रेम है वो एक जो जिसका माता का दिल है वही इस चीज़ को समझ सकता है। सुभद्रा जी ने बालिका के महत्व को ऊंचा करने के लिए अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। जो भी उनके मन के अंदर जो भाव उमड़ रहे थे उन सभी को उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने बालिका को अपने पतझड़ रूपी जीवन में हरियाली लाने वाले वसंत के समान मानती हैं। मतलब जो उनकी बेटी है, बालिका है, उनको उसको क्या बताती हैं कि पतझड़, जैसे पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पेड़ पूरा पत्तों से रहित हो जाता है, उसके ऊपर एक भी पत्ते नहीं बचते हैं, वो सूखा एकदम कंकाल बन जाता है। अब जब बसंत आता है, जब उस पर नए नए फूल पत्ते वगैरह आते हैं तो कितना सुंदर लगने लग जाता है। जो फूल बागान पेड़ जो भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है वो। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया है, अपने आप को एक मतलब बोला है कि जो मेरी बेटी है यानी जो मेरी बालिका है वो एक किसकी तरह है, एक हरियाली लाने वाली बसंत के समान है, जो मेरे जीवन में जो खुशियाँ लेकर आई है। इसके माध्यम से तपस्वी के आनंद की अनुभूति को बालिका के माध्यम से प्राप्त होने की बात कही गई है। उन्होंने अपनी बेटी के बचपन को अपने ही बीते हुए बचपन का प्रतिबिंब माना है। मतलब जैसे उन्होंने अपने बचपन में जो खेल कूद जो भी शरारतें कर रही हैं वही अपनी बेटी के बचपन में देख के उन सबको याद कर रही हैं। ठीक है, बीते हुए बालपन से कावित्री ने इसी और संकेत किया है, वो उसी को बता रही है हमें। इसमें कावित्री का बालिका के प्रति भावनात्मक लगाव प्रकट हुआ है कि वो कितना लगाव है उन्हें अपनी बेटी के लिए। उन्होंने अपनी भावना की गहराई को अभिव्यक्त किया है। क्रीड़ा का अर्थ खेल और मातृमोह का अर्थ माता। ठीक है, होने वाला आनंद है। इस कविता के माध्यम से कावित्री की बेटियों के बारे में आधुनिक सोच उभर कर सामने आई है। कविता अपने कथ्य से लेकर अपनी भाषा में सशक्त है और संदेश देने में सफल कही जा सकती है। जैसे हम कह सकते हैं, जब हमने ये वाली कविता पढ़ी तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो बेटियां होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। वो क्या लाती हैं, वो पूरे घर के अंदर खुशियां लेके आ जाती हैं, उनसे पूरा घर चहक उठता है। उन्होंने अपनी बेटी को क्या बताया, बसंत बताया। जैसे बसंत जब आता है तो पूरे वातावरण के अंदर खुशियां फैल जाती हैं। उसी तरीके से जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो उससे पूरे घर में खुशियां आ जाती हैं। इस तरीके से उन्होंने अलग अलग मतलब एग्जाम्पल दे देकर अपनी बेटी के बारे में उन्होंने वर्णन करा है। ठीक है, अब इसका जो प्रसंग आप क्या लिख सकते हो, उसके अंदर आप प्रसंग ये चीज़ लिख सकते हो कि इसके अंदर वात्सल्य रस का प्रयोग करा गया है। ठीक है, अब वात्सल्य रस का मतलब क्या, इस वात्सल्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नेह। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्नेह होता है। इसका मतलब प्रेम कह सकते हो आप। ठीक, वात्सल्य रस का मतलब इसका प्रयोग करा गया। भाषा जो है काफ़ी ज़्यादा सरल है और सुबोध है, और इसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग करा गया है। ये 4 पॉइंट आपको किस में लिखने होंगे, विशेष के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, विशेष के अंदर ये पॉइंट लिखने होंगे। और जो उसकी प्रसंग बताई मैंने, वो प्रसंग में जो उसकी लेखिका का नाम और जिस चैप्टर से जिस पार्ट से वो लिया गया है वो आपको लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा गा पार्ट है इसी का, उसको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। पथ मतलब क्या होता है, रास्ता। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार शामतन भर बांधा यौवन। आगे क्या है हमारा,
नत नयन प्रीस करमरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इसके अंदर पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या बता दिया है, यहाँ पे शब्दार्थ बता रखे हैं कि पथ का मतलब क्या होता है, तले का मतलब क्या होता है, शत मतलब क्या होता है, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, संदर्भ भी लिख सकते हो या प्रसंग, आप इन दोनों में से कोई एक ही पॉइंट आपको लिखना होगा। यहाँ पे दोनों मतलब जिस जिस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है साप्रसंग व्याख्या, वो उस तरीके से इस फॉर्मेट में हमने आपको लिख के दिखाई है। ठीक है, आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। प्रस्तुत काव्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर से लिया गया है। ठीक है, कविता क्या होगी हमारी, वह तोड़ती पत्थर, और इसके लेखक कौन हो गए हमारे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। ठीक है, इस काव्यांश कवि ने इलाहाबाद में किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली श्रमिक नाकी विविष्ट और भयंकर गर्मी से, पत्थरों की कठोरता से टकराने की शक्ति, शारीरिक सौंदर्य, आसपास के वातावरण तथा विपरीत परिस्थितियों का चित्रण किया है। मतलब इन्होंने इस काव्यांश के अंदर क्या बताया है कि एक स्त्री है, एक रास्ते में उनको वो दिखती है जो पत्थर तोड़ रही है, प्रहार हमने करा ना, वह हथौड़े लेके उस पर प्रहार यानी उसको तोड़ रही है। ठीक है, और उसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं है जो उसको छाया दे सके। उस समय काफ़ी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है और उसके सामने ही काफ़ी बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने उसको बताया है। अब इसकी पूरी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब मैंने एक बार इलाहाबाद की किसी सड़क पर एक श्रमिक महिला, मतलब एक काम करने वाली महिला को पथ पर देखा, यानी एक रास्ते में देखा, वह जहाँ बैठी काम में लगी है वहाँ आसपास छायादार पेड़ भी नहीं है, कोई भी पेड़ वहाँ पे आसपास नहीं है जो उसको छाया दे सके इतनी गर्मी में, जो उसे क्या कर सके, गर्मी में प्रखरता से बचा सके, मतलब गर्मी से उसे बचा सके। वह श्रमिक महिला चाहते हुए भी स्वयं को गर्मी से नहीं बचा सकती, यहाँ पे बा आएगा सॉरी, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई, बचा सकती है, पर उसे इस स्थिति में कोई शिकायत नहीं है। पर फिर भी वो क्या कर रही है, वो महिला आराम से अपने काम में मगन होकर काम कर रही है। उसे किसी से भी शिकायत नहीं है कि मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ, इतनी गर्मी में मेरे को नहीं करना। उसे अपनी परिस्थितियों का बारे में पता है और वो आराम से अपने काम में मगन है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर अपने पत्थर तोड़ने के काम में पूरी तन्मय से लगी हुई है, मतलब पूरे मन से अपने काम को स्वीकार करके उसको कर रही है। उसका शरीर सांवला है, ठीक है, उसका रंग थोड़ा सांवला है। धूप के कारण क्या हो रहा है, उसका काम करने वाले श्रमिकों का रंग क्या हो जाता है, सांवला पड़ जाता है। वह युवती है और निरंतर श्रम करने के कारण उसकी शारीरिक सुगठित है, अर्थात उसकी देह रचना सुडेल और सुघड़ है। मतलब कि जब कोई भी महिला ज़्यादा काम करती है, जैसे महिलाओं को कहते हैं ना, एक मतलब कोमल सी होती हैं, नाजुक सी होती है महिलाओं को, यानी युवतियों को ऐसा समझा जाता है। लेकिन वो श्रमिक महिला क्या हो चुकी है, एकदम सुडेल यानी क्या होता है, मजबूत बन चुकी है। उसकी आँखें झुकी हुई हैं, उसका मन भी अपने काम में पूर्ण तन्मय से लगा है। ठीक है, उसके जो आँखें नीचे हैं और वो अपने पूरे तन में से काम कर रही है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर चोट कर रही है, यानी उस पर मार रही है, उस पर पीट रही है ताकि वो जो पत्थर है वो टूट जाए, उन्हें तोड़ रही है। कवि आसपास के परिवेश का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि वह श्रमिक महिला जहाँ पत्थर तोड़ रही है वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, पेड़ नहीं है। वहीं उसके एकदम सामने परिवेश में संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। संपन्नता सुख सुविधा झलक रही है मतलब उसके सामने काफ़ी एक बड़ा सा महल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर जो महिला जो लोग रह रहे हैं काफ़ी विलासितापूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कहीं कोई भी धूप में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने घर में बैठी हुई हैं। वह सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, विशाल ऊंचे ऊंचे भवन हैं, और क्या है, उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं, अर्थात वहाँ संभ्रत नागरिकों की महल नुमा कोठियाँ हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आज में सिमटे हुए हैं। मतलब उन्हें आसपास की जितनी भी कोई भी परिस्थितियाँ, लोग किस तरीके का अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, उसमें उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वो अपने जीवन में बिल्कुल बेखबर होकर सिमटे हुए जी रहे हैं, जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों को मौसम की मार अर्थात तपन, वर्षा, सर्दी आदि से बचने तक की सुविधा नहीं है। जो लोग इतने बड़े बड़े भवन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास खुद रहने की जगह नहीं होती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई सा ही मौसम हो, काफ़ी उनके पास जो सुविधा होती है बहुत ज़्यादा सीमित होती हैं,
किसी भी चीज़ की उन पास सुविधा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो उन महलों, उन कोठियों में रह रहे हैं, उनको उनकी परिस्थितियों से कोई भी मतलब नहीं होता। वो अपने जीवन में बेखबर होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने जो उन महलों में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर मतलब कि व्यंग करा है, उनके ऊपर आलोचना उठाई है, उनको ऐसा बोला है कि उनको अपने जीवन में सिमट कर रह चुके हैं। कवि ने यहाँ किसी श्रमिक महिला का वर्णन नहीं किया है, अपितु किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की कठिनाई और परिस्थितियों का एक सी है। मतलब चाहे वो युवती हो, चाहे वो युवक हो, चाहे वो कोई आदमी क्यों ना हो, सभी की परिस्थितियाँ क्या है, एक समान है। ठीक है। और जो उसमें रह रहे हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं है। सभी मजदूरियों का वर्णन किया है। मजदूर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वह उनके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, पर वह इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहे हैं। मतलब कि वो इतनी गर्मी के अंदर आराम से अपना काम कर रहे हैं, बिना किसी से कोई भी शिकायत करे हुए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर काम करते रहते हैं। ठीक है। श्याम तन भर बंधा यौवन के द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि वह श्रमिक महिला सुंदरी है, पर उसकी आंखों में कोई श्रृंगार या उछल लाता नहीं है। उसकी आंखें झुकी हैं जो उसके शील स्वभाव को व्यंजित करती हैं। अंतिम 3 पंक्तियों में कवि का उद्देश्य परिवेश के विरोध और विखंडन को साकार करना नहीं, बल्कि सामने तरुमल्लिका, अटालिका और प्रकारों को सुविधा का भोग करने वाले यहाँ रहने वाले उन सभी लोगों के साथ ही साथ उस व्यवस्था पर भी है जहाँ शोषित मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे उन्होंने पंक्तियों में बोला है ना कि सामने उनके बड़े बड़े महल हैं, घर हैं, उनको कोई भी परवाह नहीं है, जो मजदूरनी काम कर रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ एक किसी महल में रहने वाले लोगों पर ही प्रहार नहीं करा, उन पे ही मतलब कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने उस पूरे समाज की बात करी है, जो मजदूर होते हैं वो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज है उनको उससे उनकी कोई भी परवाह नहीं है, उनकी परिस्थितियों से कोई भी लेना देना नहीं है। शोषक उनसे बेखबर होकर सुख सुविधाओं में जीते हैं। मतलब कि जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं और उनकी सुख सुविधा में जी रहे हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। जो मजदूर हैं, जो मतलब कि घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन जो उन पे अत्याचार कर रहे हैं उनको उस चीज़ से कोई भी परवाह नहीं है। यहाँ पे वो ये बता रहे हैं, उस पूरे समाज की बात कर रहे हैं। मुक्त छंद में कविता लिखी गई है, कोई पंक्ति बड़ी है कोई छोटी है, इसलिए अतुकांत कविता है। ये बार बार क्या हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग करा गया। वहीं छायादार रत मन में स्वभाव मनोक्ति अलंकार है। गुरु हथौड़ा हाथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करा गया है। ठीक है। प्रगतिवादी रचना है, मतलब ये शैली में इसमें लिखी गई है। ठीक है। भाषा इसकी सरल है, सहज है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। इसमें से आप 4-5 पॉइंट आप विशेष के याद कर लीजिए, वही आपको लिखने होते हैं। जरूरी नहीं आपके 10-10 पॉइंट लिखो, सिर्फ आपको 4 से 5 पॉइंट को ही याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, हमारा क्या है, तुलसी की भक्ति भावना पे हमें क्या करना है, विचार करना है। जो तुलसीदास जी हैं वो एक भक्त कवि हैं। जो कौन से भक्त हैं, वो एक सगुण भक्त हैं। सगुण भक्त कौन होता है, एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है। जो निर्गुण भक्ति में हम कबीर दास जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं और तुलसीदास का हम सगुण भक्ति में ले सकते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में। जो सगुण भक्ति होती है उसके अंदर क्या होता है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसका एक आकार होता है। ठीक है, आकार होता है। लेकिन जो निर्गुण जो भक्ति होती है उसके अंदर आकार नहीं होता है। ठीक है, वो ईश्वर जो होता है उसके अंदर निराकार होता है। ठीक है, जैसे आप अभी का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, मतलब उसको जो ईश्वर का एक आकार देके उसकी पूजा करी जा रही है। लेकिन जो मुस्लिम लोग होते हैं, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो उनकी जो ईश्वर की जो आराधना करते हैं, उनकी जो उपासना करते हैं, उनकी ईश्वर का जो कोई भी आकार नहीं है। ठीक है, वो अपने मन में ईश्वर को मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ये जो हिंदू धर्म वाले जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो कौन हो गए, वो सगुण भक्ति के हो गए। जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो कौन से हो गए, वो हमारे निर्गुण भक्ति
भक्ति के हो गए। इसी तरीके से जो तुलसीदास जी थे वो कौन थे, हमारे सगुन भक्ति के काव्यधारा के प्रमुख कवि रहते थे। जो किसकी भक्ति किया करते थे, वो राम भक्त थे, वो राम की भक्ति किया करते थे। ठीक है, उन्होंने अपने साहित्य में क्या करा है कि मतलब अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के उन्होंने भक्ति का उल्लेख करा है। वो 9 प्रकार कौन से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वो ज़रूरी नहीं आप इनको लिखो उसके अंदर, बस आपको लिखना ये है कि उन्होंने वो नवधा भक्ति कहते हैं उसको हम, मतलब उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति का अपने काव्यों के अंदर उल्लेख करा है। तो आप कह सकते हो कि जो तुलसीदास जी थे वो नवधा भक्ति वाले कवि थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति भावनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अब उनकी भक्ति क्या थी, पहला पॉइंट जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा क्या है, वो एक सगुन भक्ति थी, यानी वो राम जी की पूजा करते थे और उन्हीं को अपना भगवान मानते थे। जो क्या कहते थे, वो विष्णु के अवतार मानते हैं राम को। ठीक है, जो पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लेके जन्म लिया है राम जी ने, विष्णु जी का। दास्य भावना, दास्य भावना यानी वो अपने आप को दास मानते थे, किसका, राम का दास मानते थे और उनको राम जी को वो स्वामी मानते थे। तुलसी जी भगवान राम को सबसे महान और अपने आप को सबसे तुच्छ मानते थे। तुच्छ क्यों मानते थे, वो ऐसा कहते हैं कि जो भगवान होते हैं, जो ईश्वर होता है, जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, उन पे बहुत जल्दी कृपा करते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं। तुच्छ यानी अलग, बहुत मतलब कि गरीब और इनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसा माना करते हैं, ताकि जो राम जी की जो कृपा है उन पे हमेशा सदा बनी रहे, वो ऐसा मानते हैं। तुलसी जी की भक्ति भावना में दीनता का भाव है। दीनता यानी वही अपने आप को लाचार मानना, गरीब मानना, तुच्छ मानना, मतलब कि उन पे उनका जो राम जी का जो वो है हमेशा कृपा उन पे बनी रहे। वह अपने काव्यों में बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते हैं। उनका मानना है कि प्रभु दीनहीन व्यक्तियों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं, मतलब जल्दी ही उन पर कृपा कर देते हैं। उनकी जो बातें हैं वो जल्दी सुन लेते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। इसलिए तुलसी जी अपने काव्यों में अपनी दीन भावना का वर्णन करके उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं राम जी को। व्यवहारिक जीवन में भी जब हम किसी को कुछ मांगना चाहते हैं तो हम उसके समक्ष अपनी व्यवस्था जो होती है हमारी, उसको हम प्रकट करें। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए तो हम उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार से और अपनी लाचारी को व्यक्त करते हुए उससे वो चीज़ मांगते हैं। तुलसीदास जी अपने काव्यों में स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब अपने आप को दास बता रहे हैं, यानी सेवक बता रहे हैं, किसका, राम का सेवक। उनके शब्दों में भक्त और प्रभु के बीच में सेवक सेव्य भाव होना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक भक्त और प्रभु में सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा तब तक भक्त उस भाव सागर से पार नहीं हो सकता। उनका क्या मानना है, जब तक कोई भक्त अपने ईश्वर का सेवक नहीं बनेगा, मतलब उसका सेवा दास नहीं बनेगा, जब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सगुण और निर्गुण का समन्वय। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है तुलसीदास जी ने, जो सगुण भक्ति और जो निर्गुण भक्ति उसमें समन्वय बताया वो एक ही है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है, ईश्वर को पाना है। तो इसलिए उन दोनों के बीच में उन्होंने समन्वय करके ही बताया, वो उसको अलग नहीं मानते निर्गुण भक्ति को। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि दोनों ही का साधन क्या है, एकमात्र लक्ष्य क्या है, ईश्वर को पाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। ठीक है, ज्ञान और भक्ति के समन्वय में क्या बताते हैं, वो ज्ञान और भक्ति को मतलब कि एक समान मानते हुए कहते हैं तुलसी जी अपने काव्यों में ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। वे मानते क्या हैं, इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के पास 2 ही रास्ते हैं, चाहे वो ज्ञान को प्राप्त कर ले, चाहे वो भक्त मान जाए। ठीक है, लेकिन जो तुलसीदास जी वो सबसे अहम जो मानते हैं, सबसे ऊपर जिसको रखते हैं वो भक्त को रखते हैं, भक्ति को रखते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो कभी ना कभी मोह माया में फंस सकता है, लेकिन जो एक सच्चा भक्त होगा, अगर वो उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली हो और वो सच्चा भक्त है तो कभी भी मोह माया में नहीं फंस सकता। उनका मानना है कि ज्ञान का मार तलवार की धार है के समान है, जिसमें हल्की सी भी चूक भी घातक सिद्ध हो सकती है, मतलब इसको कभी भी घातक सिद्ध हो सकती है जो ज्ञान है। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया है, भक्त की जो राह है वो हमेशा सीधी है, वो कभी भी चूक नहीं सकती है। भक्त का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल है, सहज है। भक्ति इन दोनों को ही वह भाव सागर से पार लगाने का रास्ता है। ठीक है,
और वो क्या आगे क्या कहते हैं, दोनों मार्गों का गंतव्य स्थान एक ही है। फिर भी तुलसीदास जी की दृष्टि में भक्त श्रेष्ठ है। भक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने बताया ना, ज्ञान क्या है, वो मोह माया में फंस सकता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भी उस जो मोह माया उसमें नहीं फंस सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भक्ति वैविध्य। ये सही है कि तुलसीदास जी के काव्यों में मुख्य रूप से दास्य भक्ति का दर्शन होता है, परंतु उनके काव्यों में नवदा भक्ति के अन्य रूप भी की झलक मिलती है। मतलब वो अपने आप को दास मानते हैं, वो उस भक्ति को भी हमने देखा है। और जो हमने बोला 9 नवधा यानी 9 प्रकार की भक्ति, जो अलग अलग प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति है, वो भक्ति भी इसके अंदर झलकती है। और उनके काव्यों के अंदर वात्सल्य भाव भी उभर के सामने है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, प्रेम कह सकते हो आप, स्नेह कह सकते हो, वो भी झलकता है। ठीक है, निष्कर्ष आप इसका बना के लिख सकते हो कि इस रूप से कहा जाता, तुलसी जी क्या है, भक्ति भावना के मूल स्वरूप सगुण भक्त हैं और दशरथ के पुत्र राम को अपना मतलब क्या होना, आराध्य देव मानते हैं और उनकी ही सगुण भक्ति यानी उसकी आराधना करते हैं और उनके वो सच्चे भक्त हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं पढ़नी है। मतलब उनके जो उन्होंने काव्य लिखे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, शास्त्रीय दृष्टि। शास्त्रीय दृष्टि के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो लक्ष्य होते हैं, लक्षण जो होते हैं, उसमें ग्रंथ नहीं लिखे हैं। उन्होंने क्या करा है, सतसाई लिखी है। सतसाई में क्या होता है, सत का मतलब होता है 7 और साई का मतलब होता है 100। ठीक है, 700 मतलब उन्होंने एक, जैसा देखते हो ना, जो एक फूल का गुलदस्ता होता है उसके अंदर काफ़ी सारे फूल होते हैं ना, बहुत सारे फूल से बना होता है एक गुलदस्ता। उसी तरीके से जो बिहारी जी हैं उनके जो काव्य हैं वो एक जैसे, एक ही उसमें मतलब कि लिखे गए हैं। वो क्या है, सतसई हैं। ठीक है, हम कह सकते हो वो 700 से में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, गागर में सागर भरने की कला। गागर यानी, गागर का मतलब क्या होता है, मटका कह सकते हो आप, गगरी जिसे कहते हैं ना, गगरी, उसमें सागर भरने की कला है। क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सतसई लिखा, उन्होंने एक साथ इतने सारे काव्य लिखे हैं जो एक ही उसके अंदर लिख दिए हैं और उनके जो काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध भी हो गए हैं काव्य। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने की उक्ति का चरितार्थ किया है। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल ने क्या बोला है उनके लिए, ये बात साहित्य क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा करती है कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिणाम की दृष्टि से नहीं होता, गुणों की मात्रा से होता है। मतलब कि जब कोई भी कवि है, जो उनकी जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो कविताएं लिखी हैं, उसका जब परिणाम निकल जाता है, जब उनकी प्रसिद्धि, यश यानी कहा था प्रसिद्धि नहीं मिलती है, बल्कि उस रचनाओं के अंदर जो उनके गुण हैं वो कैसे हैं, वो कौन से भाव के हैं, उससे पता चलता है। गुणों, जब गुण से, वही जो गुण हैं वो हमें बिहारी जी के दोहों में चरम उत्कर्ष पे पहुंचा देते हैं। वो उनके जो काव्य हैं, जो उनके रचनाएं हैं, उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं गागर में उन्होंने सागर भर लिया है। उन्होंने बहुत 700 ही कविताओं के अंदर उन्होंने पूरे सागर को अपने उसमें भर लिया है। बिहारी के काव्यों में श्रृंगार की प्रधानता है। जो श्रृंगार रस होता है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है। बिहारी ने श्रृंगार रस के सभी अंगों को अपनाकर अपने काव्यों की रचना करी, अलंकारों का समावेश किया है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलंकार का प्रयोग कराया है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, विलास समय समाज। विलास समय समाज, उस समय जो था समाज पूरा विलासी हो चुका था, जो सुख समृद्धि के मोह में फंस चुका था। ठीक है, बिहारी ने अपने समय के विलास में समाज का अच्छा वर्णन किया है कि किस तरीके से लोग क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से विलासी हो चुके हैं, अपने सुख समृद्धि में पूरी तरीके से खोज चुके हैं। उन्हें जो गरीब लोग हैं उनकी कोई भी परवाह नहीं है। ठीक है, जो अटालिकों में मतलब बड़े बड़े भवनों में रह रहे हैं उन्हीं के बारे में उनका वर्णन करा है, उन पे मतलब कि प्रहार करा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, राज्यश्रीता। राज्यश्रीता के अंदर क्या है, रीतिकालीन कवि ना तो निर्जन प्रदेश, न तीर्थ स्थानों, ना गिरी कंदरा या देव मंदिर में रहना पसंद करते थे और ना किसी प्राकृतिक जन के गुणगान करने में उन्हें कोई संकोच था। उनकी माता सरस्वती सिर धुनकर पछताव करती थीं
ठीक है। सामंतकालीन वातावरण में पालन पोषण होने के कारण, सामंतकालीन यानी जब सामंतों का राज हो रहा था, सामंत वो थे जो जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हुआ करते थे, और जो जो कर होता है, जो टैक्स होता था, उनको वसूला करते थे उन गरीब लोगों पे अत्याचार करके। तो वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा विलासी हो गए थे। जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो आम जनता है, उन पे काफ़ी ज़्यादा शोषण किया करते थे। इसलिए उनके मन में उनके प्रति हमेशा विरोध रहा है। राजा महाराजाओं के सुसज्जित महलों में रहना इच्छा समझते थे तथा किसी अलौकिक सत्ता की अपेक्षा लौकिक सत्ता अविप्राकृतिक जन का गुणगान करना अपना परम सौभाग्य मानते थे। मतलब उनका भी मतलब ये इच्छा थी कि वो उस राजमहलों में रहें जहाँ पे वो ये लोग राज महाराजा रहकर आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, ताकि वो उस पूरे समाज को सुधार सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नायिका भेद। रीतिकालीन कवियों ने नायिकाओं के सामाजिक व्यवहार, नायक के साथ संयोग एवं वियोग, नायक के प्रति प्रेम, स्वभाव, यौवन, गुण आदि के आधार पर कितने ही भेद अभेद किए हैं। नायक का मतलब क्या होता है, जो प्रेम प्रेमिका हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके से कविताएं लिखी हैं। उनका जो संयोग, वियोग, रस, सभी रसों का प्रयोग करके उन्होंने अच्छी अच्छी कविताओं को लिखा है। नक्श, रीतिकालीन कवियों की यह प्रवृत्ति रूप भी प्रमुख से रही है। नारी के रूप सौंदर्य को अंकित करने के लिए उसके नाखून से लेकर शिखा मतलब कि पूरे सर तक का पूरे अंक उन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से उसका चित्रण करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। बिहारी का ये नक्शिक वर्णन श्रृंगार रिक्ता के साथ साथ सौंदर्य चेतना को भी अभूत करने वाला, उसमें विलक्षणता का प्राधान्य है। बिहारी जी ने जो एक नारी की जो सुंदरता है उसको अंकित करा है, वो भी काफ़ी सुंदर तरीके से। ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित की टिप्पणी लिखिए। भारतेंदु जी का युग जो है उनके काव्य के बारे में, और नेक्स्ट जो है हमारा राम काव्य की विशेषता बतानी है। सबसे पहले हमारा भारतेंदु युग इनके काव्य के बारे में देखते हैं हम अपना। हिंदी साहित्य के अंदर जो हमारे आधुनिक काल का प्रारंभ जो होता है वो किससे होता है, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही आधुनिक काल का आरंभ होता है। ठीक है, उनके आगमन से होता है। आधुनिक काल के इस प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, जो आधुनिक काल का जो उत्थान यानी शुरुआत जो हुई वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जो कब से माना जाता है, 1850 से लेकर 1900 तक का उसको निर्धारित किया गया है। कवियों लेखकों पर भारतेंदु जी का प्रभाव पूर्ण रूप से लक्षित होता है। मतलब जो भारतेंदु जी के जो समकालीन जितने भी कवि थे, समकालीन यानी जो उनके साथ के जितने भी कवि थे उनको उन्होंने अपने घेरे में ले लिया था। मतलब जितने भी कवि हुआ करते थे सभी लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जैसा वो बोलते थे वैसा ही वो कवि भी उन्हीं की बातों को लिखा करते थे। ठीक है, अब वो प्रमुख कवि के नाम यहाँ पे आप 4-5 याद कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आगे इसी का क्या है, भारतेंदु युग के कवियों की कविता में राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगार रिक्ता, प्राकृतिक चित्रण, हास्य, व्यंग आदि प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। मतलब कि जो भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे उन्होंने राष्ट्रीयता को महत्व दिया है। राष्ट्रीयता का मतलब ही क्या होता है, अपने देश से प्रेम। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है हमारा, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता इसका मूल विशेषता हम कह सकते हैं। उसके अंदर जो जनमानस यानी जो आम जनता है उसमें क्या होता है, उनके मन में राष्ट्रीय भावना के बीज बो दिए। जो उनकी कविता इस तरीके से लिखी गई कि उनको पढ़ने वाले हर एक इंसान के मन में अपने देश प्रेम की जो भावना है वो उमड़ कर आ गई। देशभक्ति की भावना आगे आने वाले मैथिली, शरण मुखगुप्त आदि कवियों में दिखाई देती है। उस समय के कवि हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी उस समय कवियों ने, जिससे क्या हुआ कि लोगों के मन में देशभक्ति, देश प्रेम की भावना काफ़ी ज़्यादा उमड़ कर सामने आई, हम ये कह सकते हैं। अब इसी का नेक्स्ट हम जो मैंने आपको सिर्फ जो मेन जो पॉइंट है ना, जैसे कि अब इस पॉइंट का पूरा मतलब क्या निकल रहा है मैंने आपको डायरेक्ट वो बताया। मैंने कहा अगर आपको इसको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ना है इस नोट्स को कि हाँ क्या मतलब है पूरे, जो मेन मतलब वो मैंने बता दिया। अब आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, क्या क्या बातें और आ सकती हैं इसके अंदर, वो आप इस नोट्स को परचेज़ करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा सामाजिक चेतना एवं जन जागरण। सामाजिक चेतना यानी लोगों में जो आम जनता है उसके अंदर
जागरूकता लाना। उस समय के कवियों की जो कविताएं थी उन लोगों के अंदर अंधविश्वास को हटाने के लिए कहाँ कहाँ लेके आई, अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, लोग मतलब कि समाज का खुलकर चित्रण करा कि समाज की जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी कि उन पर कौन शोषण कर रहा है, क्यों उस पर ऐसा हो रहा है। जो अंधविश्वास की जो पट्टी बंधी हुई थी उसको उनकी कविताओं ने खोल दिया और समाज के अंदर सुधार करा। ठीक है, भारतेंदु ने भारत दूरदर्शन नाटक में तथा प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर में सामाजिक क्रूरतियों का विरोध करा। जो समाज के अंदर जो बुराइयां चल रही थी, जो क्रूरतियाँ थी, जो अलग अलग मतलब बुरी प्रथाएं चल रही थी, उन सभी का उन्होंने क्या करा, विरोध करा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, भक्ति भावना। थर्ड पॉइंट है हमारा भक्ति की भावना। भक्ति की लहर भक्ति काल से रीतिकाल का फासला तय करते हुए छिन गई थी, परंतु भारतेंदु युग तक भी वह समाप्त नहीं हुई थी। जो भक्ति काल की जो भावना है वो कहाँ से थी हमारी, भक्ति काल से रीति काल तक की थी। वो उस समय भारतेंदु के युग में भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, भक्ति का लक्ष्य बदल दिया था, मतलब थोड़ा सा उन्होंने जो भारतेंदु के युग में जितने भी कवि थे रहे थे उन्होंने हल्का सा उसको बदल दिया था और भक्ति के लिए ना होकर वो देश की मुक्ति के लिए हो गई थी। ठीक है, जो मतलब भक्ति जो उस समय के जो भक्ति काल के अंदर जो कविकार रहे थे उन्होंने ईश्वर की भक्ति पे जोर दिया था। जो इस समय के जो कवि रहे थे उन्होंने अपनी देश की मुक्ति, यानी उस समय जब जो भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, उनसे आज़ादी लड़ने के लिए, उनसे अपनी आज़ादी की मांग करने के लिए, उनसे मुक्ति मांगने के लिए जो जागरूकता होनी चाहिए वो लाई। निर्गुण और वैष्णव भक्ति कविता भी लिखी गई है। कुछ कविकारों ने क्या करा है, निर्गुण और वैष्णव भक्ति की कविताएं लिखी हैं। और इस समय के जो कवि रहे हैं उन्होंने ज़्यादातर कृष्ण जी की जो काव्य रचनाएं करी हैं उनसे ज़्यादा प्रेम दिखाया है। ये मेरा तो साधन एक ही है, जग नंदलाला विष भानु दुलारी की रट लगाने वाले हरिश्चंद्र जी कृष्ण भक्त थे। इस युग में प्रेम घन की अलौकिक लीला शीर्षक कविता और अनेक फुटकार पद व्यास जी की कसवंत तथा राधा कृष्ण दास की विनय भावयुक्त कृष्ण स्तुति भी इस श्रेणी की रचनाएं हैं। ये सारी क्या है, हमारी अलग अलग लेखकों की रचनाएं हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा श्रृंगार रिक्ता। इस समय के जो काव्य थे उसके अंदर क्या होता था, श्रृंगार रस का प्रयोग करा जाता था। भारतेंदु युग वास्तव में संधि काल था। इसमें पूर्व रीतिकाल के कवियों ने काव्यों में श्रृंगार रिक्ता का, यहाँ पे आएगा आपका, खुलकर प्रयोग करा था। काव्य की आत्मा रस तथा रस की आत्मा श्रृंगार का बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, रस की आत्मा ही क्या है, श्रृंगार रस। श्री प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त सभी कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया था। ठीक है, रीतिकालीन कवियों के अनुकरण पर कृष्ण कथा के संदर्भ में श्रृंगार और हरिनाथ पाठक की अलौकिक रामायण आदि में राम कथा की रसिकता युक्त अवतारणा भी मिलती है। अलग अलग तरीके की क्या लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 कविताओं के ही नाम याद रखने हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, जो प्रकृति का वर्णन किया गया है कविता की एक मूल विशेषता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि जो सुंदरता है उसके बारे में बताया गया। एक नायक नायिकाओं की मनोदशा पर अधिक जोर दिया गया है। प्राकृतिक जो है, प्रकृति की सुंदरता जो सूक्ष्म निरीक्षण है उस पर मतलब कि काफ़ी सारे कवियों ने अपनी कविताओं को लिखा है, उसको बहुत सुंदर तरीके से स्वाभाविक चित्रण मिलता है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निज भाषा प्रेम। इस काल के कवि यह मानते थे अगर हमें किसी व्यक्ति को अपना आज़ादी चाहिए तो उसे जिसकी मातृभाषा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी कारण क्या होता है, इस काल के जितने भी कवि रहे थे उन्होंने अंग्रेज़ी का मतलब कि प्रयोग ना करके उन्होंने अपनी हिंदी भाषा का काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग करा और उसका प्रचार करा। निज भाषा उन्नति अहस्तब उन्नति को मूल भारतेंदु जबो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदुस्तान। ठीक है, ये सारे नारे हैं, ये सब लिखे गए, ये बताया उन्होंने। अधिकतर साहित्य ब्रज भाषा के हैं। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। जो हिंदुस्तान की भाषा हुआ करती थी उन्हीं भाषाओं में उस समय की जो कविता हैं वो लिखी गई। भाषाई चेतना का भारतेंदु युग के काव्यों में महत्वपूर्ण स्थान है।
हिंदी को उर्दू से पृथक करने का काम इसी रचना में किया गया था। मतलब कि जो हिंदी और उर्दू को अलग करने का जो काम करा था, पृथक का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करने का काम इसी समय में किया गया था। उन्होंने हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया था भारतेंदु जी ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अपना क्या है हमारा, इसी का जो हमारा बी पार्ट है हमारा, राम काव्य की विशेषताएं। राम काव्य यानी जो इस समय जो भक्ति रही होगी वो क्या रही होगी, हमारी सगुण भक्ति रही होगी, जिसमें राम को ईश्वर मानकर उसकी पूजा की गई होगी। साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण था। जो मतलब जो राम की भक्ति में जो अकेला नाम आता है, सबसे पहला जो नाम आता है वो तुलसी जी का आता है, क्योंकि वो सबसे बड़े और सच्चे भक्त हुआ करते थे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हमारा क्या है, रामचरित प्रमुख विषय है। रामचरित प्रमुख विषय क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या बताया गया, विष्णु के अवतार भगवान राम को ही अपनी कविता का विषय बनाया। तो इस समय के जितने भी कवि हुआ करते थे उन्होंने क्या करा, विष्णु के अवतार के रूप में राम को स्वीकार कर कर उसी को अपनी मतलब विषय बनाकर उस पर काफ़ी सारी कविताओं को लिखा। सेवक सेव्य का भाव, मतलब अपने आप को सेवक बताया और राम को सेव्य बताया, मतलब उसकी सेवा करना। भक्ति दास्य भाव की है, मतलब अपने आप को दास, और राम को क्या बताया, स्वामी बताया है। और उनकी सेवा करना या उनकी उपासना करना, उनकी पूजा करना, ये जो सेवा करना पूजा करना ये सब किस में आ जाता है, दास्य में आ जाता है। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, स्वांत सुखाय रचना। स्वांत सुखाय रचना का मतलब, स्वांत का मतलब ही क्या होता है, स्वांत मतलब होता है अपना, मतलब खुद की रुचि से, जब हम अपनी मर्जी से जो कोई काम करते हैं, स्वयं जिसे हम कहते हैं वो। ठीक है, तो जो उस समय के जितने लेखक रहे हैं उन्होंने अपनी मर्जी के लेखक जो रचनाएं लिखी हैं वो किसी राजा या महाराजा की मतलब गुणगान के लिए नहीं लिखा गया है ना, उनकी मतलब उनकी प्रसिद्धि या उनकी चाटुकारिता करने के लिए कोई भी लेख नहीं लिखा गया है। उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो लेखक हैं उन्होंने अपनी मर्जी से ही उस समय की कविताओं को लिखा है। समन्वय की भावना, उस समय काफ़ी अलग अलग मत हुआ करते थे, सभी अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, जैसे हम जानते हैं आज भी, पहले भी हुआ करते थे। उन सभी विचारधाराओं के अंदर समन्वय स्थापित करके लोक कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाया, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी है। जैसे आज हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो है कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उस समय कवियों ने क्या करा है, जितने भी विचारधारा अलग अलग जितनी विचारधारा मत है उन्हीं सब के बीच में समन्वय स्थापित करके लोगों के कल्याण की बात करी है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने की बात करी है। शिवम की भावना, इसके अंदर शिवम की भावना का मतलब क्या होता है, लोक कल्याण की भावना, लोगों की जो उतनी भी जन है, जो भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को, मतलब कि उन लोगों की आगे बढ़ने की भावना देना, उनको सामाजिक कल्याण की भावना देना, उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बताना, अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए उच्च भूमि को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करना। मर्यादा की प्रधानता, मर्यादा यानी जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग तरीके की मर्यादा निर्धारित कर दी गई है हर किसी के लिए। जब जो भी उस समय के लेखकों ने अपनी कविताएं लिखी हैं उसको अपनी एक मर्यादा मतलब एक सीमित अवस्था में लिखा है। जैसे कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने जो रामचरितमानस जो भी लिखी है उसके अंदर कैसे लिखा है, उन्होंने भारतीय जीवन का मर्यादित और संयत रूप देखने को मिलता है। इसमें क्या है, जैसे जो भी पात्र मतलब जो पात्र अपने कविताओं के अंदर रखते हैं उनके एक मर्यादा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, जैसे राम माता के सामने सीता को समझाना को समझता है, ठीक है, उसको अजीब सा लगता है। राजा दशरथ जो उन्होंने वचन दिए थे वो मर्यादा थी उनकी, ठीक है, और उससे वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। इसलिए उस कारण क्या होता है, राम को 14 साल के लिए वन पर जाना होता है, वनवास के लिए जाना होता है। सीता जी कोई भी बात मर्यादा के कारण ही अपनी सासों के समक्ष स्पष्ट नहीं कह पाती थी। ठीक है, वो उनकी एक मर्यादा थी जिस कारण से वो जो उनकी सास हुआ करती थी उनके सामने अपनी बातों को नहीं रख पाती थी। इस काव्य धारा के कवि ने श्रृंगार चित्रण के निरूपण में भी मर्यादा का ध्यान रखा है। श्रृंगार रस का प्रयोग करते करते उन्होंने मर्यादा का भी काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा, हम कह सकते हैं। आदर्शवादी, ठीक है, मर्यादा के साथ साथ उन्होंने आदर्शवादी भी दिखाया है। जो अयोध्या की जो प्रजा है उनको अपने जो राजा हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा आदर्श है,
है ना, उनसे प्रेम है, लगाव है। ऐसी जो भरत होते हैं, जो राम के भाई हैं, उनको भी अपने राम के प्रति काफ़ी ज़्यादा आदर्श है, और ऐसे हनुमान का भी अपने सेवक के रूप में काफ़ी बड़ा आदर्श हम कह सकते हैं। रस योजना, रस योजना में यानी कह सकते हैं हम अलग अलग प्रकारों का रस का प्रयोग करा गया है। हर प्रकार के रस जो भी होते हैं हमारे, उन रसों का इसमें प्रयोग करा गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा चरित्रकान। इसके अंदर क्या है, काव्यों में जो सद और असोदनों का जो प्रयोग करा गया है। उसके अंदर सद का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो सच्चे, जो सही लोग हैं, उसके बारे में वो सही पात्र। सद पात्रों के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, राम, लक्ष्मण, भरत, दशरथ, सीता, कौशल्य, ये को हम कह सकते हैं हमारे अच्छे लोग जिसे हम कह सकते हैं वो। और जो हमारे असोद पात्र जो होते हैं उस श्रेणी के अंदर कौन से आते हैं हमारे, रावण। रावण एक बुराई का प्रतीक है, ठीक है। बाली, खरदूषण, ये जो बुराई के प्रतीक हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो अच्छाई के प्रतीक हैं वो सद में आते हैं, ठीक है। जीवन के अनेक रूपता का वर्णन करा है, ठीक है। जीवन के अनेक रूपता, जैसे रामचरित जो मानस जो लिखी तुलसीदास जी ने, उसके अंदर काफ़ी जो आम जो पब्लिक का, जो मतलब आम जनता का जो जीवन होता है, उनके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान बताया गया है, उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, काफ़ी सुंदर तरीके उस चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न पर टिप्पणी करनी है, हिंदी का उद्भव और खड़ी बोली पर, ठीक है। हिंदी का उद्भव में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिंदी का उद्भव आया कहाँ से। जैसे हमें पता होना चाहिए हमारे देश की जो प्रथम भाषा रही है, देश क्या पूरे विश्व की जो प्रथम भाषा रही है, वो क्या है हमारी संस्कृत। संस्कृत के बाद ही जितनी भी भाषाएं हैं आज के विश्व में, आज के समय में, वो उसके बाद ही जन्म लिया है उन सभी भाषाओं ने। उसी संस्कृत भाषा ही से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, चाहे वो उर्दू हो गई, फारसी हो गई, अंग्रेजी हो गई, जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी संस्कृत के बाद ही जन्म लिया है उन सभी ने, ठीक है। जैसे हम जानते हैं जो संस्कृत भाषा है वो एक वैदिक काल की भाषा है, और उसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था संस्कृत भाषा को। जो उस समय जैसे जाति का भेदभाव हुआ करता था, ठीक है, नीची जाति शूद्र जो लोग कहे जाते हैं, उन लोगों को इस संस्कृत पढ़ने लिखने या उन ग्रंथों को छूने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हमारे वेद लिखे गए थे, ठीक है। उन वेद जो कह सकते हो आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, 4 वेद जो है हमारे, 4 वेदों को लिखा गया था संस्कृत में। वो उसकी मतलब अशुद्धता के कारण क्या हुआ कि प्राकृतिक भाषा ने जन्म ले लिया, ठीक है, ताकि जो प्राकृतिक भाषा और एक पाली भाषा जन्म लिया जो आम पब्लिक में बोली जाती थी, ठीक है, क्योंकि संस्कृत तो आम पब्लिक में बोली जाती नहीं थी। वो जो पंडित ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वही लोग सिर्फ संस्कृत भाषा को बोला करते थे। पाली भाषा कब कहलाई जिसमें बाद में चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। आगे चलकर पाली भाषा ने जन्म लिया, जिसमें ही क्या हुआ, पाली भाषा के अंदर ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, अपभ्रंश भाषा, जो अपभ्रंश भाषा है वो उत्पन्न हुई, ठीक है। प्राकृतिक भाषा के जब परिवर्तन हो गया उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई। और जो अपभ्रंश भाषा कौन सी होती है, जो बिगड़ी हुई हो, मतलब जो बिल्कुल मतलब कि लाइन से ना लिखी हुई, काफ़ी ऊंची नीची अजीब सी जो भाषा हो, वो अपभ्रंश भाषा होती है। जो कहाँ बोली जाती है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का जो विकास करती है। जो अपभ्रंश भाषा है वो आगे चलकर किसका विकास करती है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास करती है। और इन्हीं रूपों में हिंदी का जन्म हुआ। इस बात से पता चलता है कि वेदों के समय से आज तक भारत में समय के अनुसार भाषा का कितनी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुआ। हर एक मतलब अलग अलग समय में अलग अलग भाषाएं आई और अलग अलग तरीके से उनका जन्म हुआ, ठीक है, जब जाके हिंदी का जन्म होता है। आगे क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या आएगा हमारा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में सर्वप्रथम हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की भाषा पाते हैं, ठीक है। इसके अंदर वेद पुराण वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। इसके अंदर वेद जो हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा कौन सा है, ऋग्वेद, जो हमारा प्रथम वेद होता है उसको हम कहते हैं। उसकी भाषा प्राचीनतम है, ठीक है। उपनिषद आदि के बाद वेदांग साहित्य और तत्पश्चात सूत्र साहित्य की रचना हुई। अब तक वैदिक भाषा में इतना परिवर्तन हुआ था कि पाणि को व्याकरण की इस भाषा को नियमबद्ध और परिमार्जित होने कारण
संस्कृत भाषा कहलाई। गौतम बुद्ध के समय में भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल आरंभ होता है। गौतम बुद्ध जब आते हैं उसी समय में क्या होता है, आर्य भाषा जो मध्यकाल की है वो उसका आरंभ यानी उसकी शुरुआत होती है। जो प्राचीनतम जितनी भी पुराण वेद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं वो सभी किसमें लिखे गए हैं, वो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब हम आती है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो उसका समय कब से कब तक का है, 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। इस समय में क्या हुआ, सर्वप्रथम पाली भाषा अशोक की धर्म लिपि, जो अशोक जो एक राजा था मौर्य साम्राज्य का, उसने अपनी जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं है ना, उनकी जो लिपियां हैं उनको उसने कौन सी भाषा में लिखवाया, पाली भाषा में उत्कृष्ट करवाया था। अशोक धर्म लिपियों की भाषा बाद में प्राकृतिक भाषा के नाम से जानी जाने लगी। बाद में आगे चलकर क्या हुआ, उस भाषा का नाम प्राकृतिक भाषा रख दिया गया। ठीक है। पश्चिम भाषा का मुख्य रूप शैनी प्राकृतिक तथा पूर्वी का मगधी प्राकृतिक, इन दोनों के बीच में अर्ध मगधी और चौथी दक्षिण के रूप में महाराष्ट्र प्राकृतिक थी। प्राकृतिक भाषाओं का जो समय रहा है वो 500 ईस्वी रहा है, उसी समय तक रहा है। जो अपभ्रंश भाषा है उसका समय कब तक रहा है, 500 से 1000 ईस्वी तक का रहा है। ठीक है, सिर्फ 500 तक कहाँ कौन सा रहा है, प्राकृतिक भाषा रही है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक यानी जो आज की भाषाएं हैं, जो आज के समय में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बिहारी, बंगाली, असमी, उड़ीसा है ना, और महाराष्ट्र की तमिल, अलग अलग महाराष्ट्र की भाषा, अलग अलग प्रकार की भारत के अंदर भाषाएं बोली जाती हैं। वो हमारी कौन से समय में से चली आ रही हैं, 1000 ईस्वी से जो वर्तमान तक की, जो आज तक की जितनी भाषाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। हमारी हिंदी का जन्म शैनी अपभ्रंश से हुआ है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अलग अलग चरणों से गुजरते हुए ही हिंदी का विकास हुआ है। सबसे पहले हिंदी का जन्म नहीं होता है, उससे पहले प्राकृतिक, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, ये सारी भाषाओं को हमारे देश के अंदर बोला जाता था। एंड में जाके हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और हिंदी भाषा पूरे मतलब कि पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, केवल उत्तरी भारत के अंदर इसको बोला जाता है ज़्यादातर। ठीक है, बाकी असम वगैरह में और नीचे तमिलनाडु, इन सब जगहों पे हिंदी का इतना प्रयोग नहीं किया जाता है, उनकी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा था, खड़ी बोली, इसी का जो हमारा खा पाठ था। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं जो हिंदी बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, जो केवल हिंदी का प्रयोग करते हैं। बाकी लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ अपनी जो उनकी जो राज्य भाषा है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते हैं उनमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता है। ठीक है, पहला नहीं, तीसरा। आगे क्या हमारा, भाषा शास्त्र की दृष्टि से खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दिल्ली, मेरठ की समीपस्थ ग्रामीण समुदाय की ग्रामीण बोली के लिए होता है। ठीक है, जो खड़ी बोली है वो मेरठ वगैरह की साइड में बोली जाती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जनपदीय हिंदुस्तानी इस नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली नगरीय लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी की रूपरेखा जानने के लिए खड़ी बोली का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर हमें हिंदी की रूपरेखा को समझना है, जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खड़ी बोली आना चाहिए, उसका ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाषा के वैज्ञानिक दृष्टि से खड़ी बोली ही स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की मूलधारा बोली है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो खड़ी बोली है वो एक स्टैंडर्ड हिंदी है। स्टैंडर्ड हिंदी का समर्थन मतलब कौन करता है, जो खड़ी बोली शब्द जब हम बोलते हैं तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी वो एक स्टैंडर्ड हिंदी है, मतलब एक ऊंची हिंदी है। प्रथम हम खड़ी बोली शब्द का विशिष्ट अर्थ है, द्वितीय को सामान्य अर्थ कह सकते हैं, किंतु खड़ी बोली शब्द के आरंभिक अर्थ तथा नामकरण और उसके रूप अर्थ प्रयोग के विकास के संबंध में विद्वानों
में मत वैभिन्न दिखाई पड़ते हैं। मतलब उस खड़ी बोली के जो अर्थ है उसके प्रयोग में जितने भी विद्वान रहे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली नाम की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से की है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने इसकी जो अर्थ निकाला है वो अलग अलग प्रकार से निकाला। सबके अपने अपने मत दिखाई देते हैं इसके अंदर। अब इसका इतिहास कहाँ से रहता है हमारा। भारत तेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर हुआ। ठीक है, हिंदी जैसे मैंने बताया था ना, हमने भारत तेंदु वाला जो पढ़ा था कि उन्होंने हिंदी भाषा पे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने अपनी काव्यों की रचना हिंदी में ही लिखी। ठीक है, तो उस पर उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा उसको स्वीकार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करा। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं हमारे, एक शिव प्रसाद ना और एक सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के सवाल पर दो सीमांताओं का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का ग्वारूपन दूर कर उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, जो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया। ठीक है, दोनों ने अपने अलग अलग मत से अलग अलग हिंदी को साथ में जोड़ दिया। आप पढ़ते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो कब से कब तक रहा हमारा, 1850 से लेके 1900। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। मतलब जो हिंदी की गद्य की रचना जो हुई थी वो हमारी कब हुई थी, भारतेंदु युग के काल में हुई थी, वो भी हिंदी में हुई थी। हिंदी सही मायनों में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली। ठीक है, हिंदी का जो प्रयोग करा गया हिंदी भाषा का, वो सही समय कब माना जाता है, वो भारतेंदु जी के समय में माना जाता है। गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। मतलब कि जो उन्होंने भारतेंदु जी ने गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करा और उसको बिल्कुल सही बताया। लेकिन पद रचना के मसले में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के सवाल पर विवाद बना। ठीक है, अगर पद लिखना है तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाए या खड़ी बोली का प्रयोग करा जाए, इस भाषा में विवाद हुआ इस बारे में। आगे है हमारा द्विवेदी युग। जो भारतेंदु युग के बाद जो युग आता है वो हमारा कौन सा आता है, द्विवेदी जी का युग, 1900 से लेकर 1920 का। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 में क्या हुआ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे। ठीक है, वो आसान भाषा के हिमायती थे, मतलब उसको सपोर्ट किया करते थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते थे। जो लेखकों की त्रुटियाँ यानी जो गलतियाँ होती थी उसके अंदर संशोधन, जो उसके अंदर बदलाव, उसके अंदर चेंजेस लाने हैं वो खुद ही करा करते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाया और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से अंजाम दिया। इस प्रकार ब्रज भाषा इसके साथ में भाषा शब्द जुड़ा हुआ है, अपने क्षेत्र में सीमित हो गई अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली जिसके साथ बोली शब्द लगा भाषा बन गई। जो खड़ी बोली है वो क्या बन गई, एक भाषा बन गई और इसका सही नाम हिंदी हो गया। खड़ी बोली का ही नाम आगे चलकर हम कह सकते हैं हिंदी हो गया। दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रही गई, अपितु ये समस्त उत्तरी भारत की साहित्य का माध्यम बन गई। अब सिर्फ वहाँ की बोली ही नहीं रह गई, अब वो क्या हो गया, ये पूरे जो उत्तर भारत है वहाँ की पूरी एक साहित्य भाषा बन गई वहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या है हमारा, वर्ष 1918 में इंदौर में गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, अब हिंदी के सम्मेलन भी आयोजित होने लग गए। अब नेक्स्ट हमारा है छायावाद युग। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा युग आता है, छायावाद का युग। 1920 से लेकर 1936 का जो काल रहा है वो हमारा छायावाद युग रहता है। ठीक है, साहित्यिक खड़ी बोली के विकास में छायावाद युग का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार आदि ने मेहनती योगदान दिया, मतलब कि काफ़ी बड़ा योगदान दिया। ये हमारे लेखक रहे हैं उस समय के। रचनाओं को देखते हैं, इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थन है।
ठीक है, जो मतलब कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो ब्रज भाषा जो अच्छी तरीके से समझा देती है, वो खड़ी बोली उतनी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाती है। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ, ठीक है, अलग अलग भाषाओं को और ज़्यादा जोड़ा गया। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की लक्षणता, रचनात्मक ललितता छायावाद युग की भाषा की अनन्य विशेषता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जोड़ी गई, ये हम कह सकते हैं इसकी विशेषता रही छायावाद की। हिंदी काव्य की छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग आया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हमारा युग आता है? प्रगतिवाद युग, जो 1936 से 1946 में रहा हमारा। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अलग खड़ी भाषा का काव्य के रूप में उसका विकास हुआ। पद के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग में साहित्य खड़ी बोली का विकास का स्वर्ण युग था। मतलब इसके अंदर सिर्फ पद ही नहीं लिखे गए थे, गद्य भी लिखे गए, और छायावाद युग क्या हो गया? साहित्य के अंदर एक स्वर्ण युग बन गया उस समय के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कबीरदास अथवा तुलसीदास के काव्यों की जो सौंदर्य पे हमें उस पर प्रकाश डालना है, ठीक है। जो कबीरदास जी थे वो एक निर्गुण भक्ति थे और वे एक समाज सुधारक भी थे। जितने भी उस समय में समाज में क्रूरतियाँ थी, रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उन्होंने उस चीज़ का विरोध करा है। समाज में एकता की बात करी है, जनता की एकता की बात करी है। उन्होंने धार्मिक आंदोलन भी लड़े, है ना। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा? जनता की एकता की बात करी। वो ना अपने आप को हिंदू मानते थे, ना ही वो अपने आप को मुस्लिम मानते थे। वही कहते हैं कि समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी ईश्वर की नज़र में एक समान है, कोई भी अलग नहीं है। ईश्वर ने सभी को समान बना के भेजा, उनसे मतलब भेदभाव करना गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है हमारा? ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। भक्ति आंदोलन का यह एक ऐसा वैचारिक आधार है, इसके माध्यम से वह ऊंच नीच एवं जाति और वर्ण भेद के आधार पर विभाजित मानवता की समानता को एक नैतिक और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ऊंच नीच का जो उस समय जो रीति रिवाज चल रहे थे उसका वो खंडन करते हैं, और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए वो ये बात कहते हैं ईश्वर ने सभी को समान बनाकर भेजा है, ठीक है। असमानता का आधार उन्होंने उसको ख़त्म करने की बात करी है। भक्तों ने चाहे वह निर्गुण हो चाहे वो सगुण, सभी ने ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की समानता को एक स्वर में स्वीकार करा है। चाहे वो भक्त निर्गुण हो चाहे वह सगुण हो, लेकिन उसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और ईश्वर को मानना चाहिए, ना ही ऊंच नीच का जंजाल में फंसे रहना चाहिए। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध करा है, जो छुआछूत था, शूद्र से मतलब बिल्कुल मतलब कि टच नहीं होना, उनको अपने समाज में ना आने देना, उनको गंदा मानना, ये सारी जो प्रथा चल रही थी, वो सोच थी, उससे उन्होंने परे हटकर अपनी काव्यों की रचना करी और ये बताया कि ईश्वर ने सबको समान भेजा है। उन सारी बुराइयों का उन्होंने विरोध करा, ठीक है। जातिगत श्रेष्ठता और सामाजिक व्यवस्था में उच्च श्रेणियों के लिए संघर्ष होते रहे हैं, ठीक है। जो ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य जो थे, इन सब के लिए काफ़ी बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, उनकी बात करी उन्होंने। भक्ति संतों ने मनुष्य की इस अभिशाप से मुक्ति के लिए लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी। मतलब लोगों को उनकी आज़ादी दिलाने के लिए, उनका जो राइट है, जो उनका अधिकार है, उसको दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष लड़ा, मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। जो शूद्र हुए, जो नीची जाति के लोग हुए, उनके लिए, क्योंकि जो नीच जाति के लोग हुआ करते थे, उन्हें ना ही मंदिर में आने दिया जाता था, ना ही उन्हें कुएं से पानी निकालने दिया जाता था, ना ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार था। मतलब आप समझ सकते हो, उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वो एक मतलब कि निर्जीव होकर मतलब अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। उनको कोई भी राइट्स नहीं था, सिर्फ उन पे ब्राह्मण वगैरह ये सब उन पे शोषण कर रहे थे। कबीर जी आगे ये कहते हैं कि नियति और धर्म के नाम पर थोपे गए अंधविश्वासों को उन्होंने क्या कहा है? धर्म और ईश्वर के आधार पर ही खंडित किया है और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित किया है। मतलब ये कहते हैं कि जो नियति है, नियति यानी जो हमारी किस्मत है, जो ईश्वर ने हमें बना कर दी है, ठीक है, और धर्म के नाम पर थोपे गए अंधविश्वास, धर्म का नाम लेकर मतलब कहते हैं जो भी पंडित हो गए, पुजारी हो गए, मौलाना हो गए, मौलवी, कोई भी हो गए, जो धर्म गुरु होते हैं, वो अगर धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। वो यहाँ पे क्या लाइन कहते हैं? ये हमारी नियति नहीं, हमारा शोषण है, मानवता के प्रति अभिशाप है, किसी धर्म में इसका कोई आधार नहीं है। मतलब अंधविश्वास जो है किसी धर्म में भी नहीं बताया गया, सब में सच्चाई की राह पर सभी को समानता की राह पर चलने की बात कही गई है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वो हमारे साथ क्या है? वो एक शोषण है।
अत्याचार है। और उन्होंने गुरु के महत्व की बात करी है कि गुरु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी का हम क्या देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा था तुलसीदास के काव्य का सौंदर्य। जैसे हम जानते हैं तुलसीदास जी क्या थे, एक सगुन भक्ति थे जो राम की भक्ति किया करते थे। भारत का सबसे बड़ा लोकनायक माने जाते हैं ये। तुलसीदास जो थे वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, जो उत्तर भारत में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, रामचरितमानस को एक बाइबल के रूप में उसको माना करते हैं। एक सगुन उपासक थे, जिसमें बताया राम की भक्ति किया करते थे ये। और क्या है, कविता में लोकहित की भावना इतनी प्रबल है कि उनकी स्व सुखाय रचना बहुजन हिताओं हो गई हैं। मतलब कि स्व सुखाए मतलब खुद के लिए, मतलब उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो भी कविताएं लिखी है ना, लेख लिखे, उन्होंने अपनी मर्जी से लिखी, लेकिन वो आगे चलकर क्या होगी, बहुजन हिताय, बहुजन यानी लोगों, बहु यानी बहु लोगों के जन के लिए, जो आम जनता है उनके हित के लिए हो गई। ठीक है, उनके हित का समर्थन करने लग गई वो। भाव पक्ष और कला पक्ष का जैसे समन्वय उनकी रचनाओं में हुआ। ठीक है, इन दोनों पक्षों का उन्होंने एक साथ समन्वय करके अपनी रचनाओं का लिखा। रामचरितमानस उनका सर्वोत्तम महाकाव्य है, वो सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। आगे क्या हमारा काव्यगत भाव पक्ष गंभीरता की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब उसके अंदर उन्होंने जो भाव पक्ष जो है उसको काफ़ी गंभीरता तरीके से उसकी अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है, उसको बताना, उसको व्यक्त करना, उस तरीके से उन्होंने बताया है। उन्होंने राम का जो व्यक्तित्व के बारे में, उस सीता जी के बारे में, भरत जी के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से उसको समझाया है अपने रामचरितमानस के अंदर। तुलसीदास की समन्वय भावना, उन्होंने क्या करा है, परिस्थितियों के निराकरण हेतु अनेक समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। रामचरितमानस के अंदर अगर कोई पढ़ता है तो उसके अंदर जो आज की जो समय की जो परिस्थितियां हैं उस समस्याओं को का भी हल ढूंढा जा सकता है अगर उसे कोई अच्छे से पढ़ता है तो। ठीक है, उसके अंदर परिस्थितियों के हल की बात करी गई। भक्ति भावना सेवक सेव्य भाग की कोटि में आती है। जो भक्ति भावना जो होती है, जो कोई भी ईश्वर का जो भक्त हो जाता है वो किसके श्रेणी में आ जाती है, वो सेवक और सेव्य की भावना में आ जाती है। वो अपने आप को सेवक मानने लग जाते हैं और जिसकी वो उपासना कर रहे हैं वो एक सेव्य हो जाता है, मतलब सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ईश्वर। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को अपने काव्यों में प्रयोग करा है उन्होंने, दोनों भाषाओं में अपनी काव्यों की रचना करी है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी काव्यों के अंदर प्रयोग करा है। शैली की दृष्टि में इनकी रचनाओं में मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की हैं। इनकी शैलियों में स्वाभाविक भाव्य व्यंजन है। रामचरितमानस में सूफियों के दोहे चौपाई की प्रबंधात्मक शैली, दोहा वाली में कबीर की, मतलब उन्होंने हर सूफियों के से लिया है तो उन्होंने चौपाई वगैरह लिखी है, कबीर जी से लिया है तो उन्होंने दोहे वगैरह लिखे हैं। मतलब उन्होंने हर किसी को मिक्स करके उस चीज़ को लिखा है और काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, गोस्वामी मिर्जी की रचनाओं में प्रिय सभी रसों का प्रयोग करा है। जितने भी रस होते हैं, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, है ना, जितने भी रस हैं उनका अच्छी तरीके से उन्होंने प्रयोग करा है। श्रृंगार रस को पूर्णतः विकसित ही नहीं होने दिया, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी चित्रण प्रस्तुत किया है वह अत्यंत ही मर्यादित है। काफ़ी सुंदर तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से उस चीज़ का वर्णन करा है। अगर कोई भी इनकी कविताओं काव्यों को पढ़ता है तो काफ़ी आसानी से वो कविताएं उनके मन मस्तिष्क को समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमें साहित्यिक परिचय देना है। अब साहित्यिक परिचय में क्या होता है, समझ लो आप उनका जीवन का परिचय देना है। जैसे आपका अगर कोई माई सेल्फ पूछता है तो आप अपने बारे में क्या बताते हो, मेरा नाम, मेरी एज क्या है ना, हमारे माता पिता का नाम क्या है, हम ये बताते हैं। अब जब आप किसी कवि या लेखक का परिचय दे रहे हैं तो आप उसका सबसे पहले उसका बताओगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका माता का नाम, उनके पिता का नाम, और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी। अगर उनको कोई भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो तो उस पुरस्कार का नाम, और 2-3 आपको क्या लिख देनी है, उनकी रचनाएं लिख देनी है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट कह सकते हो, आपका किसका हो गया, हमारा साहित्यिक परिचय का आपका फॉर्मेट हो गया कि इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, जीवन वृत्तांत आप जिसे कह सकते हो।
ठीक है। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने वात्सल्य एवं राष्ट्रीय भावनाओं की कावित्री के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने वात्सल्य यानी स्नेह प्रेम की जितनी भी कहानियाँ यानी जो उतने भी काव्य लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय भावना के प्रति उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी वो लेख लिखे हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी के निहाल पर, इलाहाबाद समझ लो, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब भी ये सही रहेगा। बस सन आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि सन आपका क्या है, ठीक है। और उनका जन्म किस में होता है? एक ठाकुर परिवार के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? रामनाथ सिंह था। मध्य वर्गीय संस्कारों के उदार व्यक्ति थे, है ना, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों के व्यक्ति थे। और उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी? हाँ, आप एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो कि अगर उन्हें शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त करी, कितनी प्राप्त करी शिक्षा, ये सब भी आपको लिखना होगा। उन्होंने बीए कर रखी थी, है ना। 15 वर्षीय आयु में सन 1919 में खंडवा मध्य प्रदेश में क्या हो गया था? उनका लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनका विवाह हो गया था, ठीक है। जैसे आपको पता है पहले क्या होता था, छोटी आयु में ही मतलब कि शादी कर दी जाती थी, तो इनके साथ इनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद भी पति पत्नी का अध्ययन क्रम जारी रहा। खंडवा जाने पर उन्हें सुप्रसिद्ध कवि माखन लाल चतुर्वेदी से प्रोत्साहन मिला। वहाँ पे उनकी एक मुलाकात होती है कि सुप्रसिद्ध कवि से, और उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। वो और ज़्यादा अपने मन से अपने काम में लीन हो जाती हैं, मगन हो जाती हैं, ठीक है। सुभद्रा कुमारी स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लेती हैं। जो भारत की आज़ादी की जो आंदोलन की जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही थी उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा भाग लेती हैं। इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर, उसमें उन्होंने जो भी मतलब वो घटना जो घटी थी वो इतनी मर्मिक घटना थी, उस पर भी उन्होंने अपनी कविताओं की रचना करी है। वो काफ़ी ज़्यादा भावुक घटना थी। उसके अंदर अंग्रेज़ों ने गोलियां मार दी थी लोगों को एक साथ, तो वो जो घटना थी उस पर भी उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है, ठीक है। और हम वो शुरू से ही क्या रही हैं, वो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं। 1948 ईस्वी में एक मोटर की दुर्घटना के अंदर मतलब कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें ही उनका देहांत हो जाता है। अब उनकी रचनाएं जो हैं आप कह सकते हो, एक दो रचनाओं के नाम आप लिख सकते हो उनके, और रचनाओं के नाम लिख दिया आपने। नीम शीर्षक से प्रयाग की मर्यादा नामक पत्रिका में छपी थी उनकी जो पहली जो उनकी लिखी हुई कविता थी। वो उन्होंने 9 वर्ष की आयु से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें अब साहित्यिक परिचय में आप क्या ले सकते हो कि सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं। उनकी कविताओं में 2 प्रवृत्तियां विशेष हैं, एक राष्ट्र की भावना, एक घरेलू जीवन जो मतलब देश प्रेम की भावना, और एक आम जो महिला होती है उसकी घरेलू जो जीवन होता है वो किस तरीके का होता है, उस टाइप से उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। देश प्रेम एवं स्वाधीनता संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है। उनकी कविताओं के अंदर देश प्रेम की जो भावना है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने करी है। राष्ट्रीय कविताओं में भारतीय इतिहास और संस्कृति की भी गहरी छाप है उनकी, ठीक है। उन्होंने झांसी की रानी, वीरों का हो कैसा वसंत, सेनानी का स्वागत, इस तरीके की कविताओं को लिखा है। बुंदेलखंड की लोक शैली में गाए जाने वाले छंद को लेकर झांसी की रानी की रोमांचक कथा लिखना, ठीक है। उन्होंने जो बुंदेलखंड की जो रानी थी, झांसी की रानी, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छंद लिखे हैं, वो गाए जाते हैं वहाँ पे आज भी। जैसे आपने अपनी छोटी क्लास में ये वाली कहानी जो एक थी वो तो ज़रूर सुनी होगी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो आई थिंक मुझे लगता है सभी ने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, ठीक है। तो ये भी उन्होंने ही, सुभद्रा कुमारी जी ने ही लिखी है। झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों ने युवकों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। मतलब कि जो पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी थी, लेख लिखा था उन्होंने, वो इतना मतलब कि प्रसिद्ध हुआ, और उस समय के जो युवक थे, मतलब कि जो लोग हुआ करते थे, युवक जिन्होंने इस कहानियों को पढ़ा, उनके मन में देश प्रेम की भावना जग उठी, ठीक है। वो ऐसी कहानियाँ लिखती थी ताकि लोगों के मन में जो देश प्रेम जो ख़त्म हो गया है वो जग सके। सुभद्रा जी की शैली में एक सहज सरलता है, उनकी अभिव्यक्ति आसानी एवं सहज है, काफ़ी अच्छी तरीके से सहज आसानी से वो अपनी कविताओं को लिखती हैं, ठीक है।
अब आगे है हमारा, सुभद्रा जी ने निबंधों की भी रचना करी है, मतलब कभी कभी उन्होंने क्या कर दिया, निबंध भी लिखे हैं। निबंध के अंदर क्या है, उनके जो व्यक्तित्व है उसकी गहरी छाप है उसके अंदर, उनके जो जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है उसी तरीके से उन्होंने अपने निबंधों को लिखा है। अपनी जो उनकी सोच है, ठीक है, जो उनका जो मेन जो थिंकिंग है सोचने की, उस चीज़ को उन्होंने बहुत आसानी से उसके अंदर लिखा है। ठीक है, इनका गद्य भी काव्य की तरह सरल और सरस और प्रभावपूर्ण है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। भाषा की सरलता और सहजता ये भी विद्वान है कि बोलचाल की मुहावरेवाद भाषा का प्रयोग इनके गद्य की विशेषता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो आम बोलचाल की भाषा में ही अपने गद्य को लिखा करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी खासियत कह सकते हैं हम। हृदय की कोमलता को सहज और सरल रूप से अभिव्यक्त करने में इनका गद्य सफल रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से इतना इन्होंने सरल तरीके से उन्होंने अपने गद्य वगैरह लिखे हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट किसके बारे में हमें पढ़ना था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो साहित्यिक परिचय वो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल नामक रियासत के मोदिनापुर जिले में हुआ था। ठीक है, उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे, ठीक है, जो क्या थे, एक ब्राह्मण थे। ठीक है, माता रुक्मणी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य का व्रत रखा था, इसलिए, और उनका जन्म भी रविवार को होता है, इसलिए उनका नाम वो क्या रख देती हैं, सूर्य कुमार रख देती हैं। और इस आगे चलकर जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं वो अपना नाम खुद क्या रख लेते हैं, सूर्यकांत रख लेते हैं। ठीक है, कविताओं के लिखने के लिए। और उन्होंने क्या करा है, बंगाली माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करी है। ठीक है, बंगाली माध्यम में उन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त करा है। 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह करा दिया जाता है। ठीक है, मनोहरा देवी से। आगे चल के क्या होता है, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है 1918 के अंदर। ठीक है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुख आता है उनको, मतलब बहुत ज़्यादा रोना आता है, अंदर से वो टूट जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनके पिता, उनके चाचा, उनके चचेरा भाई, मतलब किसी महामारी के कारण उनकी अचानक मौत हो जाती है। अब घर में इतने सारे जनों की अचानक मौत हो जाना, इससे एक बंदे पे क्या बीतेगी आप सोच ही सकते हो, है ना। इसी वजह से वो पूरे अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। जब उनके पिता वगैरह इन सबकी मौत हो जाती है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ टाइम बाद उनकी जो पुत्र होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और 1920 में जाके क्या होता है कि उनकी 19 वर्ष की अल्प आयु में उनकी जो पुत्री होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। समझ लो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उन सभी की मृत्यु हो जाती है अचानक, और उनका जो जीवन है पूरा अंधकार में व्यतीत होने लग जाता, उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, आजीविका के लिए अपनी लेखनी को ही माध्यम बनाया, और वो बिल्कुल मतलब हाथ से गए थे। फिर उन्होंने अंदर से उनका आवाज़ आई, फिर उन्होंने अपने अंदर मतलब जोश लाया और उन्होंने क्या करा, उन्होंने लिखना स्टार्ट करा। ठीक है, वो एक लेखक बने। उनके जो लेख थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उनका जो पहला लेख था वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1923 में मतवाला पत्रिका में कार्य करने लगे। उनके पास इतनी उच्च शिक्षा भी नहीं थी कि वो सरकारी नौकरी कर सकें, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक पत्रिका के अंदर काम करने लग जाते हैं। 1928 में सुधा मासिक पत्रिका तथा सन 1929 में गंगा पुस्तक माला का कार्य भी उन्होंने संभाला। अलग अलग पुस्तक मतलब पत्रिकाओं के अंदर वो काम करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहे, वो अलग अलग स्थानों पर जाकर काम करने लग जाते हैं। और 15 अक्टूबर 1962 को राष्ट्र का ये महान कवि अपने जीवन से मुक्ति पा गया, मतलब कि उनका देहांत हो जाता है 15 अक्टूबर 1962 को, हम कह सकते हैं। ठीक है, खड़ी बोली की और निराला का झुकाव उनकी पत्नी की प्रेरणा से ही हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उन्हें खड़ी बोली की ओर झुकाव करना सिखाया। उन्हें जब अच्छा लगने लगा जब उनकी पत्नी ने उन्हें सिखाई वो बात। सन 1916 में क्या हुआ, रचित जूही की कली उनकी पहली कविता थी। 1919 में उनका लेख हिंदी बंगला का तुलनात्मक अध्ययन सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वो बंगाली जानते थे, इसीलिए उन्होंने साहित्य, दर्शन, धर्म आदि विषयों पर विभिन्न लेख लिखने के साथ साथ आलोचनाएं और शोधपरक लेख भी लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने अलग अलग मतलब विषयों पर अपने लेखों को लिखा है। मुक्त छंद की नवीन अवधारणा को निराला ने ही जन्म दिया। जो मुक्त छंद की जो नई अवधारणा है उसको जन्म देने वाले ही निराला जी हैं, मानी हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। अब यहाँ से आप इनकी कहानियाँ, उनके निबंध, उनके एक दो
जो हैं वो उनको आप याद कर लेना और उनको ही आपको लिखना है। बाकी जो मेन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। निराला की कविताओं में प्रकृति की जो मतलब कि जो सुंदरता है उसका काफ़ी सुंदर तरीके से वर्णन किया गया होता है। प्रेम, सौंदर्य, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया जाता है। देश प्रेम हो गया इस चीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा क्या है, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है हमें। आदिकाल कविता, कृष्ण भक्ति कवि, काव्य रीतिकाल और प्रयोगवाद, ठीक है। हम इन चारों को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसमें से आप अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको केवल दो ही चीज़ पे टिप्पणी करनी होगी, ठीक है। जो आपको सही लगे आप उस पर करना, जो आपको अच्छी तरीके से आता हो, यानी आपको थोड़ा मोड़ा आता है और आपने उस पर लिख दिया। जो आपको एकदम प्रॉपरली बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ मुझे इसके अंदर ये पॉइंट्स लिखने हैं। मेन आपको पॉइंट जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया ना, उन पॉइंट को याद रखना और उसी को आपको मतलब आप समझ लेना, उनको एक्सप्लेन कर देना है। इससे टीचर समझ जाएगा हाँ बच्चे में दम है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, आदिकालीन कविताएं। इसके अंदर क्या है, जैसे हम सभी जानते हैं जिस समय में कोई भी लेखक पैदा होता है, कोई भी कवि जो पैदा होता है, उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने उसकी काव्यों की रचना करते हैं, ठीक है। समाज में जिस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है साहित्य में भी वही प्रतिबिंब होती है। मतलब जिस तरीके की उस समय की परिस्थितियाँ होती हैं उनके काव्यों के अंदर, उनके साहित्य के अंदर भी वही चीज़ झलकती है, ठीक है। और जो हमारा आदिकालीन है उस पर सभी लेखकों को जितने भी विद्वान रहे हैं उनके अलग अलग मत हैं कि इसका नामकरण किस तरीके से हुआ है। कोई इसको क्या कहता है, विराग गाथा काल कहता है, कोई अलग नाम से कहता है। विराग गाथा काल क्या है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिककार होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी का प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक इतिहास लिखने का सफल प्रयास करा। उन्होंने अपने समय तक उपलब्ध हिंदी साहित्य की सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 कालों में बांटा है। उन्होंने जब हिंदी का अध्ययन करना स्टार्ट करा इसलिए उन्होंने अपने सुविधा के लिए हिंदी को कितने कालों में बांट दिया, उन्होंने 4 कालों में बांट दिया। सबसे पहला जो काल है वो कौन सा है, हमारा आदिकाल, जिसको विराग गाथा काल से 1050 से 1375 तक का माना जाता है। पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल। फिर आता है हमारा उत्तर मध्यकाल, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्या है, हमारा आधुनिक काल। इन 4 कालों में उन्होंने हिंदी के काल को पूरा डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये भी कहा जा सकता है कि शुक्ल जी ने अपने समय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही मतलब कि इसका नामकरण किया और हिंदी को बांटा। अब नेक्स्ट आगे कौन है, हमारे मोतीलाल मनारिया क्या लिखते हैं, जिन रचनाओं के आधार पर विराग गाथा काल नाम रखा गया वह किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करता, मतलब किसी एक विशेष परिस्थिति को नहीं बताता है, बल्कि चरण भाट आदि वर्ग विशेष की नौवृत्त को ही स्पष्ट करती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ को वो स्पष्ट कर पाती है। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम विराग गाथा काल रखा जाए तो राजस्थान में आज भी विराग गाथा काल ही है, क्योंकि ये लोग आज भी उत्साह से यह काम कर रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि उन ग्रंथों में वर्तमान कालीन क्रियाओं का प्रयोग है, इसलिए चरित नायक और रचिता समकालीन है। ये कहना भी भ्रमपूर्ण है। चारण भाट आज भी इस शैली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ गलत है। इसलिए इसका आदिकालीन नाम रखा गया क्योंकि इसी को आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इसी आदिकाल नाम का ही प्रयोग करा गया था। बाकी जो अलग अलग जो नाम रखे गए हैं उसका प्रयोग नहीं करा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल कहा है, परंतु तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। मतलब फिर ये भी मतलब कि एकदम सही सटीक नहीं बैठा, इसको भी आगे चलकर हटा दिया गया क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट रखे गए और इसको भी हटा दिया गया, इसलिए आदिकाल नाम ही रहन दिया गया। संधि चरण काल, अलग अलग काल आते हैं, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग काल आते हैं। फिर आता है हमारा संधि चरण काल, इसके अंदर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक युग को सन 750 से 1375 तक मानकर इसके 2 भाग किए, संधि काल तथा चारण काल। उन्होंने क्या बताया कि मतलब कि जो जैन सिद्ध और नाथ साहित्य को संधि काल में रखा है।
जो जैन के जो साहित्य होते हैं उनको संधि काल में रखा है, और जो हमारे चारण काल के संज्ञा दी है, जो 1000 से लेकर 1375 का जो काल रहा है उसको उन्होंने चरण काल बताया है। उसके अंदर मूल धार्मिक और भाषागत प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं। जो जो धार्मिक ग्रंथ जो और भाषागत जितनी प्रवृत्तियाँ लिखी गई थी वो उसकी ओर उस संकेत करते हैं, इंगित करते हैं। ठीक है, संगीत काल का नाम कुछ तक यथार्थ प्रतीत होता है, मतलब यथार्थ यानी सच, यथार्थ का मतलब भी क्या होता है, सच यानी सही प्रतीत होता है। लेकिन फिर आगे चलकर इसको भी नहीं माना गया। फिर आदिकाल को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत ये हुआ कि इसका नाम यही रखा जाए, क्योंकि यही एकदम सटीक सिद्ध हो रहा है और इसी को हमें रखना चाहिए। ठीक है, यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग कवियों का काल है। वो इस समय काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही थी, इसलिए सभी लोगों का अलग अलग मत हुआ करता था, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग थी। तो ये बहुत अजीब सा काल था हमारा। आदिकाल के नामकरण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, और आज तक भी इसका मतलब पूरी तरीके से सही तरीके से समस्या का हल नहीं हो सका। आज भी ऐसे ही इसकी जो ज्यों की त्यों ही समस्या जो है वो ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। आगे हमारा जो हमारा खा पार्ट था वो क्या था, हमारा कृष्ण भक्ति के काव्य है। कृष्ण भक्ति के जो काव्य हैं वो हमारे, हम ये कह सकते हैं ये हैं राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, रीति तत्व का समावेश, प्रेममयी भक्ति, जीवन के प्रति आवश्यक राग रग। ठीक है, ऐसी और भी हमारे उसको देख सकते हैं हम। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण भक्ति के अंदर क्या होता है, जो राधा और कृष्ण की जो लीलाएं रही हैं उस चीज़ का उसके अंदर वर्णन करा गया है काव्यों के अंदर। जो रीति तत्व का समावेश करा गया है, जो कृष्ण भक्ति और उनके जो उल्लास, जो खुशियाँ थी, जो आनंद आ रहा था, उस चीज़ के अंदर उस साहित्यकारों ने उसका वर्णन किया। प्रीति यानी वो जो प्रेम था, गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, उन प्रेमों को काफ़ी सुंदर तरीके से लिखा गया है। अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करा गया है उसके अंदर, काफ़ी सुंदर तरीके से, बखूबी तरीके से उसको उन्होंने लिखा है। प्रेममयी भक्ति प्रमुख विषय बनाकर प्रेम तत्व का निरूपण किया है, मतलब प्रेम को उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण तत्व बना लिया और उसी के ऊपर उन्होंने अपने अलग अलग कविताओं यानी काव्यों की रचना करी। जीवन के प्रति आवश्यक राग रग, इसके अंदर उन्होंने क्या करा है, वात्सल्य ने जो स्नेह होता है, स्नेह का चित्रण करा है अलग तरीके से, काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से उस चीज़ का वर्णन करते हैं। प्रेम जो बाल लीला जो रही है कृष्ण जी की, राधा का प्रेम हो गया, उनको काफ़ी स्नेह तरीके से उसका वर्णन करा। मानव की स्वतंत्रता के बाधक तत्वों का विरोध किया है, जो मानव के जो स्वतंत्रता में जो भी चीज़ बाधक आ रही हैं, जो उन पे प्रतिबंध लगा रही हैं, उनका उन्होंने विरोध करा। प्राकृतिक चित्रण करा उन्होंने, जो समय का किस तरीके का वातावरण हुआ करता था, प्राकृतिक चित्रण बखूबी तरीके से उसको निभाया। राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण कराया, उनकी ब्रज भूमि का सौंदर्य, जो ब्रज भूमि जो रही है उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करा है। अलंकार और छंद योजना दोनों को ही काफ़ी सुंदर तरीके से अपने काव्यों में प्रयोग करके उनको निखारा, जिसलिए उनकी जितनी भी कविताएं रही हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और क्या है, रस योजना यानी जो भी हमारे श्रृंगार रस वगैरह जो भी हैं उनका भी उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग करा है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीला का चित्रण वात्सल्य रस है, वात्सल्य यानी स्नेह जिसके अंदर प्रेम हो, उसका प्रयोग करा गया है ना। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अलग अलग रसों का उन्होंने प्रयोग करा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का वर्णन बखूबी तरीके से उन्होंने निभाया है। भाषा शैली कह सकते हैं हम, उनकी भाषा ब्रज भाषा रही है और बहुत ही सरल और कोमल रही है, जिस वजह से उनकी जो कविताएं हैं, जो काव्य हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी का जो हमारा गा है वो क्या है, हमारा रीतिकाल। रीतिकाल के अंदर क्या है हमारा, आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। इसी प्रकार डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने रसाल ने इसे कला कहा और डॉक्टर भागीरनाथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार काल कहा। मतलब अलग अलग लोगों ने, मतलब अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए कि इसका ये नाम होना चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए। जैसे हमारा आदिकाल का नाम था कि सबका अलग अलग मत था, ठीक है, लेकिन नाम जो क्या पड़ा एंड में आदिकाल ही पड़ा। इसी तरीके से इसमें भी रीतिकाल को ही आगे चलकर सही माना गया। ठीक है, रीतिकाल की जो हमारी प्रमुख रचनाएं रही हैं वो
इन कवियों ने लिखी है हमारी भूषण देव, भिखारीदास, पद्माकर, घनानंद। इन लोगों ने अपनी रचनाएं जो रीतिकाल के अंदर लिखी, हमारे रीतिकाल के हमारे कवि रहे हैं। केशवदास, बिहारी लाल, इनके बारे में आपको 2-3 लाइनें ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी है। भूषण एक ऐसे लेखक थे जिनके जो जीवन के जो प्रमाण हैं वो एकदम सटीक प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा हमें पूरी अच्छी तरीके से डिटेल नहीं मिली हैं। देव वगैरह ये सारे हमारे कौन से रीतिकाल के हमारे कवि रह चुके हैं। प्रयोगवाद जो हमारा है वो हमारा है घा पाठ। जो हमारा प्रयोगवाद है वो किसका विरोध करता है? हमारा प्रगतिवाद का विरोध करता है। प्रगतिवाद कौन होते हैं? वो ऐसे थिंकर्स होते हैं जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। जो हमारा प्रयोगवाद आया है वो हमारा कहाँ से आया है? हमारे आगे ने क्या लिखा है? आगे एक लेखक है, उन्होंने ये लिखा है कि कवि नवीन राहों की अन्वेषी है। अन्वेषी यानी उनको ढूंढने वाला, उनको खोजने वाला है। जो कवि होते हैं वो हमेशा नई राहों को ढूंढते रहते हैं। उनकी जो प्रथम जो पत्रिका है वो कब छपी? हमारे आज़ादी स्वतंत्रता के बाद छपना स्टार्ट हुई थी। उन्होंने ही प्रयोगवाद को बढ़ावा दिया था, आगे जी ने। और उन्होंने हमेशा प्रगतिवाद का विरोध करा है इसका, और क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे। नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग करा। उन्होंने नई विचारधाराओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करा, और वो जितने भी काव्य लिखा करते थे वो अपनी मानसिक जो संतुष्टि या तुष्टि कह लो उसके लिए उसकी रचना किया करते थे। अब प्रयोगवाद की विशेषता में आप क्या कह सकते हो? नवीन उपमानों का प्रयोग, मतलब नए नए उपमानों का प्रयोग करा गया, क्योंकि वो और जो जितने पुराने उपमान हैं उनको वो बासी माना करते थे, ठीक है। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण करा, जितनी भी प्रेम से रिलेटेड जो भी भावनाएं रही हैं उनका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण करा है। बुद्धिवाद की प्रधानता से क्या हुआ है कि काफ़ी सारे काव्य जो हो गए हैं वो ध्रुवहर्ता हो गए। ध्रुवहर्ता का मतलब क्या होता है? कठिन हो चुके हैं। निराशावाद की प्रधानता, निराशावाद के अंदर क्या होगा? मानव की मन के अंदर जो निराशा है, जो हताश है, वो शांत हो गया उनके अंदर, मतलब कि अंदर से आत्मविश्वास खो दिया है, उस चीज़ का उन्होंने वर्णन करा है, ठीक है। और क्या है? लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की जो कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उस कविता का विषय बनाया गया है। आह की प्रधानता यानी फरियाद ने मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने आह को आधुनिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आह यानी आप कह सकते हो ईगो, अहंकार, ये सब कह सकते हो। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी जितनी भी हमारी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, ठीक है, जो क्रूरतियाँ हैं, उनका उन्होंने क्या करा है? खुलकर विद्रोह करा है। नए उपमानों को अपनाने की बात करी है। मुक्त छंदों का प्रयोग करा है, ठीक है। नए मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके की छंदों, मुक्त छंद, ये सब का प्रयोग करा। व्यंग की प्रधानता। व्यंग का मतलब ही होता है लोगों पे कटाक्ष मारना, इनडायरेक्ट तरीके से उनकी बुराई करना, हम कह सकते हैं। तो व्यंग शैली को उन्होंने अपनाया है, और इसके लेखक, उनकी रचनाएं जो हैं आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो इस नोट्स को आप प्लीज़ परचेज़ कर लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बिहारी के दोहे का प्रतिपाक करना है, ठीक है। अब बिहारी जी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे कि बिहारी की जो सतसाई फूलों का गुलदस्ता है, जैसे मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, जैसे एक फूलों का गुलदस्ता होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से फूल होते हैं। इसलिए तरीके से जो बिहारी जी के जो सतसाई हैं, सत का मतलब मैंने बताया था 7, और साई का मतलब बताया था मैंने 100, तो 700 हो गया हमारा। तो उन्होंने जो 700 जो काव्य लिखे हैं वो एक गुलदस्ते के समान है, जिसको हम मीठी रोटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही उसके अंदर श्रृंगार और रस का प्रयोग करा गया है। दोहे में नायक और नायिका के संयोग भंगार का वर्णन किया गया है, लेकिन नायक और नायिका के जो वियोग, संयोग, इन सब का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन करा गया है। उनकी जो नज़दीकियों, जो नायिका जो है अपने नायक के नज़दीक आना चाहती है, उसका वर्णन करा गया है। जैसे प्रेमिका जो चाहती है कि वो हमेशा अपने जो प्रेम जिससे वो करती है उसके हमेशा समीप रहे, वैसे ही उन्होंने अपने काव्यों के अंदर उस चीज़ को बताया है। नायिकाएं आदित्य अनुपम सौंदर्य की स्वामी हैं। इस दोहे में नायक की प्रेमी भावना, जो उनकी प्रेम की भावना है, और नायिका की जो प्रेम प्रदर्शन की व्याग्रस्त का ही वर्णन हुआ है। कवि ने प्रेम भावना को
उद्दीपित करने की कोशिश की है। नायिका की चतुरता एवं प्रेम क्रीड़ा में परंपरागत देखते ही बनती है। वो क्या बताते हैं कि जो एक नायिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है, उसकी जितनी भी प्रेम की जो क्रीड़ा है, मतलब जो प्रेम में जो भी चीज़ें वो करती है, उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करा है। श्रृंगार और सौंदर्य के रूप वाले चित्र हैं। बिहारी का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार रहा है, यही उनका प्रतिपाद विषय है। श्रृंगार रस को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाना। श्रृंगार रस में आपका वियोग रस और संयोग रस दोनों आता है, तो उन दोनों को ही, जहाँ पे एक नायक और नायिका का जो मिलने का जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे आपका संयोग रस होता है, ठीक है। और जहाँ पे संयोग श्रृंगार रस आप कह सकते हो, जहाँ पे दोनों की बिछड़ने की बात हो रही होती है, वहाँ पे वियोग रस आता है, ठीक है। उन दोनों को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने काव्यों में बताया है। भक्ति या नीति बिहारी का काव्य प्रतिपादन का विषय नहीं रहा है, ठीक है। वो उसको अपना विषय नहीं मानते हैं भक्ति को। कवि श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि प्रेमी भक्ति हृदय को कोई नहीं समझ सकता। वो श्री कृष्ण की केवल भक्ति किया करते थे, बाकी उन्होंने ज़्यादातर अपनी नायिका और नायक को लेकर ही अपने काव्यों की रचना करी है। ये व्यक्ति जिसमें जितना डूबता है, जब प्रेम में जितना डूबता है, उतना ही अधिक पवित्र होता चला जाता है। तीसरे दोहे में क्या बताते हैं वो अपने? बिहारी ने रीतिकालीन परिप्रेक्ष्य को अप्रत्यक्षता प्रस्तुत किया है। इस दोहे में नायिका अपने को एक अजीब सी स्थिति में पाती है, क्योंकि वो नायक से अब दूर नहीं रह सकती। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी उठ रही होती है। वह अपने को खुलकर सामने नहीं ला पा रही है, मतलब वो अपने आप को लोगों के सामने ठीक से प्रकट नहीं कर पा रही है। वो अपने आप को एक घूंघट में ढके हुए है, और उसको सिर्फ वो उसने थोड़ा सा ही अपना घूंघट खोल रखा है अपने, ताकि वो सामने वाले को देख सके, और अपने मुंह से बिल्कुल भी घूंघट को नहीं हटा रही। उन्हें साड़ी पहन रखी, अपने पूरे शरीर को चारों ओर से लपेट रखा है, मानो उसे अपने में लज्जा महसूस हो रही है, अपने आप को उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही हो, ठीक है। तीनों दोहों श्रृंगार लार सौंदर्य की अभिव्यंजन में दक्ष है, मतलब कि काफ़ी सुंदर तरीके से उसको व्यक्त किया गया है। मीरा की प्रेम भावना को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमें मीराबाई जो हैं उनके प्रेम के बारे में बताना है, ठीक है। जो बिहारी जो थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक नायक और नायिका के प्रेम के बारे में बताया, और जो मीरा है वो एक खुद प्रेमिका है। किसकी? श्री कृष्ण जी की, ठीक है। वो उनके प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि जब उनकी पति जो होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लेती हैं, ठीक है, और उनकी ही भक्ति में लीन रहती हैं, और वो पूरे जीवन भर के लिए क्या बन जाती हैं? सुहागन बन जाती हैं। क्योंकि उन्हें समाज से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा था, उन्हें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा भला समझाया, और लेकिन वो मानी नहीं, और उनके घर वालों, मतलब जो उनके ससुराल थे, उन्होंने भी उन पर काफ़ी अत्याचार करे। इसलिए वो उन सबको छोड़कर, जो मोह माया थी, जो लौकिक की, मतलब यहाँ की जो हमारे जीवन की जो मोह माया होती है, उन सबको उन्होंने दूर साइड हटा के छोड़कर उन्होंने अपने आप को खुद को समर्पित कर दिया श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। और वो प्रेम उनके पति की मृत्यु के बाद ही नहीं पनपा था। वो जो प्रेम था श्री कृष्ण के लिए, वो उनका बचपन से था। जब वो बहुत छोटी सी थी, जब इससे उनके मन में श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम था, वो हमेशा बचपन से ही रहा है, ठीक है। स्वयं को उनकी पत्नी, दासी और सेविका मानना। वो अपने आप को क्या मानती थी? श्री कृष्ण की दासी, सेविका और पत्नी। इस कारण मीरा और उनके आराध्य में भक्त और भगवान के साथ प्रिय और प्रीतम का दाम्पत्य भाव भी चलता है। मतलब वहाँ पे दास और भक्ति के भी दास और के बारे में भी पता चलता है, और वहाँ का एक प्रिय और प्रीतम के बारे में भी देखने को हमें मिलता है उनके काव्यों में। मीरा का कृष्ण के प्रति लगाव उनके रूप सौंदर्य के कारण ही उत्पन्न हुआ। जिस तरीके से श्री कृष्ण को हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, सारी गोपियाँ उनसे प्रेम करती थी और उनसे चाहती थी वो हमेशा उनके साथ रहें। इसी प्रकार से मीरा भी ये चाहती थी श्री कृष्ण उनके साथ रहें, उनके पास रहें, और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी, वो उनसे मिलने आए, वो ऐसा चाहती थी, ठीक है। लेकिन वो जानती थी वो जो श्री कृष्ण है वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो एक परमात्मा है, वो बहुत दूर है, इसलिए वो कभी कभी उनको बुरा भला भी कहा करती थी।
गिरिधर लाल के सुंदर मूर्ति पर मीरा मोहित हो जाते हैं। बचपन में ऐसा होता है, उनके घर पे एक जना आता है जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति लाता है, उस पर ही उस मूर्ति को देखकर ही वो उस पर मोहित, यानी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम आ जाता है और वो क्या चाहती हैं कि वो मूर्ति उनको मिल जाए, पर वो उसे देने से मना कर देता है। फिर उनके सपने में, जब साधु के सपने में ये आता है, ये आदेश आता है कि उसे वो मूर्ति दे दी जाए, तो अंत में वो क्या करता है, साधु मूर्ति मीरा को दे देता है। ठीक है, और जो दूसरी घटना जो घटती है, ताकि उनका प्रेम किस तरीके से श्री कृष्ण के प्रति बढ़ा, वो उसके अंदर बताना चाहा है। जब उनकी गली में एक बारात आती है किसी की, और वो उस बारात को देखकर अपनी माँ से ये पूछती हैं कि मेरा पति कहाँ है, पति के बारे में पूछती हैं। माँ उस गिरिधर की मूर्ति की ओर संकेत करके उन्हें बताती हैं कि वही तेरा पति है। मतलब उनकी माँ भी उनके जो श्री कृष्ण की मूर्ति होती है उसके प्रति इशारा करती हैं और उसे ये बताती हैं कि यही तेरा पति है। आगे क्या होता है, मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से हो जाता है। आगे जब वो बड़ी होती है, उनका विवाह एक राजकुमार से हो जाता है। विवाह के बाद भी जो उनका प्रेम होता है श्री कृष्ण के प्रति, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उनका जो प्रेम का जो भाव है वो हमेशा उनके दिल में उन्हीं के प्रति रहता है। ठीक, और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि उनके पति की मृत्यु भी हो जाती है, और उनके जो ससुराल वाले होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। उनको वो दीवानी कहते हैं श्री कृष्ण की, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग करा करते थे। इसलिए एक दिन क्या करते हैं, उनको एक प्याले में जहर और एक काला नाग दे देते हैं, और जो मीरा होती हैं वो उनको खुशी खुशी अपना लेती हैं। उस जहर को भी पी जाती हैं, और उस सांप को, जो नाग होता है, उस नाग को अपने गले में माला बनाकर उसे पहन लेती हैं, और उनको कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो मीराबाई वो प्रेम दीवानी है। ठीक है, वो भी किसके प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में। आगे क्या होता है, पहला गिरिधर का निरंतर दर्शन करना, दूसरा उस प्रिय रसिक की रिझान, और तीसरा प्रिय की प्रेम भावना। वो क्या चाहती हैं कि जो गिरिधर है, मतलब कि जो श्री कृष्ण है, उनके दर्शन उन्हें हमेशा होते रहें। दूसरा वो उन्हें अपनी ओर रिझाना, मतलब कुछ ऐसी मतलब करना ताकि वो उनकी तरफ आकर्षित हों श्री कृष्ण। और तीसरा वो ये चाहती थी कि वो उनके जो प्रिय हैं, उनका जो वो ये जांच सकें कि उनके मन में मेरे प्रति प्रेम है या नहीं। उनको जांच परख करना, श्री कृष्ण के मन को टटोलना आप कह सकते हो। ठीक है, सेविका बनना चाहती थी। किसकी, श्री कृष्ण की वो सेविका बनना चाहती थी, क्योंकि उन्हें उससे क्या होगा, उन्हें दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। अगर जब वो उनकी सेविका बन जाएंगे तो उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। वह कहती हैं कि मैं जन्म जन्मांतर की प्यासी हूँ, मतलब वो जन्मों से प्यासी हैं किसकी, श्री कृष्ण के प्रेम की। अब आपकी दासी बनने से मुझे भक्ति भाव की जागीरदारी भी मिल जाएगी, जिससे मेरा जन्म क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, जब उनको श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा तो उनकी जो जन्म है वो पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहती हैं, ये प्रेम आध्यात्मिक और अलौकिक है। मतलब ये प्रेम सिर्फ इस धरती का ही नहीं है, ये प्रेम क्या है, अलौकिक है। मतलब जन्म के बाद भी हमेशा रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। विरह का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब इस पूरे मीरा का जो प्रेम है वो विरह है। मतलब वो श्री कृष्ण की हमेशा आस में बैठी हुई हैं, उनके इंतज़ार में ही उन्होंने अपने प्रेम के बारे में बताया, अभिव्यक्ति की है। वियोग अवस्था में प्रेम की सच्चाई की परख होती है। वह ऐसा कहती हैं कि जब कोई एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जब उनके संबंध में वियोग आता है, मतलब जब वो एक दूसरे से बिछड़ कर रहते हैं, जब भी उनके प्रेम की सच्चाई की परख होती है, जब पता चलता है कि प्रेम सच्चा है या नहीं। ठीक है, उन्होंने वो क्या कहती हैं, श्री कृष्ण को मतलब कभी कभी गुस्से में कहती हैं वो एक विश्वासघाती हैं, निर्मोही हैं, परदेसी हैं। वो इन ऐसी ऐसी बातें बताती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो उनसे कभी मिलने नहीं आते हैं और उनसे बातें नहीं करते हैं। वो ऐसा उन्हें कहती हैं, मतलब कि उनसे बातें करती हैं, जब ये बातें वो उनसे कहा करती है उनकी मूर्ति के सामने बैठकर। ठीक है, तो यह हमारे जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।